हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश यादव और आज हम शुरुआत करेंगे यूनिट 2 ईडीपीआई इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया फर्स्ट, जो कि फिफ्थ सेमेस्टर है ड्यू का बीए प्रोग्राम फिफ्थ सेमेस्टर। यूनिट 2 आज शुरुआत करेंगे जो कि हमारी होगी आपकी फैक्टर्स इन डेवलपमेंट। ठीक है, जिसमें आज हम बात करेंगे कैपिटल फॉर्मेशन की। देखो, फैक्टर्स जो डेवलपमेंट के होते हैं बेसिकली इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक होते हैं। तो आज इकोनॉमिक में एक हिस्सा आज पढ़ेंगे जो मेन रहेगा हमारा कैपिटल फॉर्मेशन, और दूसरा टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी अगले लेक्चर में होगा और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर उसमें होगा। आज हमारा ध्यान पूरा तरीके से कैपिटल फॉर्मेशन पे होगा, क्योंकि हर बार इस यूनिट से सबसे ज्यादा कोई क्वेश्चन आया है तो वो कैपिटल फॉर्मेशन पे है। ठीक है, तो इस पे हमारा ज्यादा ध्यान रहेगा, इसलिए इसका नाम भी हमने रख दिया नीचे कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये चैप्टर 4 है दीपा श्री के अकॉर्डिंग। ठीक है, वैसे यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे इसको देख लेते हैं और कोशिश करूंगा पूरा चैप्टर आज ही कंप्लीट करा दूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ठीक है, फैक्टर्स देखेंगे, इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या क्या है डेवलपमेंट के। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन का देखेंगे, फिजिकल कैपिटल की बात करेंगे। ठीक है, रोल क्या है कैपिटल फॉर्मेशन का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या भूमिका निभाता है ये जानेंगे। ट्रेंड्स देखेंगे कैपिटल फॉर्मेशन के। ठीक है, जिसमें सेक्टर वाइज देखेंगे, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है कैपिटल फॉर्मेशन को लेकर। ठीक है, फिर रीजन देखेंगे कि लो रेट क्या है इंडिया के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन में, लो रेट क्यों है, उसके क्या कारण है, तो वो देखेंगे। फिर मीजर्स देखेंगे कि क्या हमें स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम कैपिटल फॉर्मेशन को ज्यादा बढ़ा सकें। ठीक है, फिर हम ह्यूमन कैपिटल की बात करेंगे, इससे पहले अभी तक फिजिकल की बात की थी, फिर हम बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल की। ठीक है, कि ह्यूमन कैपिटल क्या है, कॉन्सेप्ट समझेंगे ह्यूमन कैपिटल का या फिर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। सोर्सेज देखेंगे, क्या क्या सोर्सेस हैं ह्यूमन कैपिटल के। फिर रोल देखेंगे ह्यूमन कैपिटल का ही। ठीक है, फिर हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन देखेंगे इंडिया में कैसे है और क्या इश्यूज या क्या प्रॉब्लम्स हैं ह्यूमन कैपिटल को लेके इंडिया के अंदर। तो इस चैप्टर में बेसिकली इतना कवर करने वाले हैं, या फिर कह सकते हैं इस लेक्चर में भी पूरा चैप्टर कोशिश करूंगा कंप्लीट कराने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन, जो चीज हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगी उसमें ज्यादा समय देंगे, जो नहीं लगेगी वो हम लिख दिया मैंने सब कुछ है, जैसे दीपा श्री में लिखा है। रीडिंग्स में इतना नहीं मैंने ध्यान दिया। देखो, रीडिंग्स मैंने देखा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बचेगा जो आपके एग्जाम में बाहर से आए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना एग्जाम में आया वो तो सब हो ही, साथ में जो ज्यादा लग रहा है हाँ ये आ सकता है वो भी हमने कवर किया है। ठीक है, रीडिंग्स में काफी डेटा दिया हमने, पूरे डेटा को कवर नहीं किया है। ठीक है, तो मैं पहले ही कह दूं, और यदि किसी को लगता है कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो वो बता सकता है। ये पीपीटी या फिर नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, कोई भी फ्री है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि उसके पैसे हैं या कुछ भी, तो आप वहां से प्रोवाइड करा दिए जाएंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो देखो यहाँ पे लिखा है प्रोफेसर रागनाथ नक्स, एक इकोनॉमिस्ट है या प्रोफेसर है। इन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज मच टू डू विद ह्यूमन एंडोमेंट्स, सोशल एटीट्यूड्स, पॉलिटिकल कंडीशंस एंड हिस्टोरिकल एक्सीडेंट्स। कह रहा है कि ये क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये बहुत ज्यादा चीजें करती है ह्यूमन एंडोमेंट्स के साथ। सोशल एटीट्यूड्स मतलब समाज की दृष्टिकोण क्या है लोगों का। ठीक है, क्या नजरिया है, कैसे देखते हैं अपने फ्यूचर को। ठीक है, पॉलिटिकल कंडीशंस क्या क्या है, हिस्टोरिकल एक्सीडेंट्स के हमारे जो बैकग्राउंड रहा है, हमारा इतिहास जो रहा है उसमें क्या क्या इशूज हुए हैं, क्या घटनाएं घटी हैं और उससे हम क्या सीखते हैं। तो ठीक है, ये सब जाके मिला के इकोनॉमिक डेवलपमेंट बनता है। इन चीजों का ध्यान में रखें एक तरह से। तो जो एक्सीडेंट्स, द फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। देखो, जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, वो आपके बेसिकली दो हैं। एक इकोनॉमिक फैक्टर है और दूसरा आपका नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है, पहला कौन सा है, इकोनॉमिक फैक्टर, और दूसरा नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक में जैसे कैसे आएंगे आपके सोशल फैक्टर्स हो गए, इंस्टीट्यूशनल हो गए, ठीक है, पॉलिटिकल हो गए, रिलीजियस हो गए और कल्चरल फैक्टर्स। ये हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, यानी कि कल वाले लेक्चर में। आज जो लेक्चर है वो बेसिकली हमारा इकोनॉमिक फैक्टर्स होगा, उसमें भी मेन आपका होगा कैपिटल फॉर्मेशन की, जिसमें फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल होगा। ठीक है, दोनों। तो इकोनॉमिक्स के क्या फैक्टर है, सॉरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इकोनॉमिक फैक्टर क्या क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो देखो, जैसे कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, अभी बताऊंगा क्या होता है कैपिटल फॉर्मेशन, और पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, तो अभी आगे देखेंगे। दूसरा है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इनोवेशंस। ठीक है, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप हो गई, फॉरेन कैपिटल, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये सब क्या है आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं डेवलपमेंट के। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझते हैं फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन का। तो कैपिटल फॉर्मेशन है क्या, तो पहले तो ये समझो कैपिटल फॉर्मेशन क्या है। तो कैपिटल फॉर्मेशन सिंपली मींस एडिशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल। मतलब आपके पास जो अभी कैपिटल है,
ठीक है, चाहे फिजिकल कैपिटल हो चाहे ह्यूमन कैपिटल। तो अभी जो आपके पास कैपिटल है उसमें क्या करना, जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है कैपिटल में उसमें और एडिशन करना, तो उसको बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, फॉर्म करना। अब कैपिटल क्या होता है, तो आपको फिजिकल और क्या कहते हैं ह्यूमन कैपिटल पढ़ा होगा। तो ह्यूमन कैपिटल में आपने जैसे मैं हूं तो एक ह्यूमन कैपिटल की तरह यूज हो रहा हूँ एज अ टीचर, ठीक है, तो ये आपका ह्यूमन कैपिटल हो गया जिसमें स्किल्स होती हैं, एजुकेशन होते हैं, एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल में फिजिकल में आपके जैसे मशीन आ जाती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स टूल्स आ जाते हैं आपके, ठीक है, हर तरह के, चाहे किसी भी तरह के हो, चाहे फिर ये स्टाइलस हो आपको पढ़ाने में काम आ रहा है, ठीक है, तो ये स्टाइलस एक क्या है आपका, एक फिजिकल कैपिटल है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि इसके जो स्टॉक पहले से है, मान लो अपने इंडिया में कुछ स्टॉक है कैपिटल्स का, उसमें और एडिशन करना, तो उसी को कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये यहाँ बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सबसे जो बड़ा इकोनॉमिक फैक्टर है वो है कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। जितना ज्यादा आपके पास कैपिटल फॉर्मेशन होगा उतना ज्यादा आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ठीक है। आगे क्या लिखा है, कैपिटल फॉर्मेशन इज डिफाइंड एज सरप्लस ऑफ प्रोडक्शन ओवर कंजप्शन इन एन अकाउंटिंग ईयर। कह रहा है, ये मैंने पहले भी पिछले लेक्चर में बताया था, ठीक है, कि कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, इज डिफाइंड एज सरप्लस ऑफ प्रोडक्शन। कि प्रोडक्शन क्या है, सरप्लस है। सरप्लस क्या होता है, जैसे एक पूरा हिस्सा जो हमने प्रोड्यूस किया है उसमें से ये हमने कंज्यूम कर लिया, कंजप्शन हटा के जो बचता है तो वो होता है हमारा सरप्लस प्रोडक्शन, ठीक है। तो वही सरप्लस प्रोडक्शन ओवर कंजप्शन, ठीक है, कंजप्शन के बाद इन एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल में या जो भी एक अकाउंटिंग ईयर मानिए हमने या फाइनेंशियल ईयर हो वो, ठीक है, विच इज फर्दर यूज फॉर प्रोडक्शन, और उस सरप्लस का क्या करते हैं, फर्दर यूज करते हैं प्रोडक्शन में, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, और कैपिटल फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, ठीक है। इफ अ नेशन वांट्स टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ इट्स ग्रोथ, यदि कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र चाहता है कि उसका जो ग्रोथ है उसका पेस एक्सिलरेट हो या स्पीड बढ़े, तो इट हैज टू सेव मोर एंड इन्वेस्ट मोर। तो उसे पहले सेव करना चाहिए ज्यादा चीजें, फिर उसको क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। मोर इन्वेस्टमेंट लीड्स टू हायर लेवल ऑफ आउटपुट। मोर इन्वेस्टमेंट क्या हुआ गले को, थोड़ा कोल्ड है, ठीक है, तो दिल पे मत लेना देना कि कैसे बोल रहे हो। मोर इन्वेस्टमेंट लीड्स टू हायर लेवल ऑफ आउटपुट एंड इनकम इन एन इकोनॉमी, ठीक है। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, ये जो बैकग्राउंड में नॉइज आ रही हो डॉग्स वगैरह की, तो मुझे माफ करना, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इसका वेट करते करते मेरे घंटे बीत जाते हैं, लेकिन ये शांत नहीं होते, पूरी रात चलता है इनका, ठीक है। और दिन में वैसे भी शोर होता है गाड़ियों का, रोड से निकलना, ठीक है, तो रात में बनाता हूँ मैं, ठीक है। तो मोर इन्वेस्टमेंट लीड्स टू हायर लेवल ऑफ आउटपुट एंड इनकम इन एन इकोनॉमी, ठीक है। तो जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो कहीं ना कहीं आउटपुट और इनकम में इकोनॉमी के मदद करता है, उसे बढ़ाता है, ठीक है। रोल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो मैं थोड़ा जल्दी बोलता हूँ लेकिन क्योंकि अभी टाइम नहीं है इतना, ना आपके पास ना हमारे पास, इतना समझ में कैपिटल क्या है। कैपिटल फिजिकल कैपिटल होता है, ह्यूमन कैपिटल होता है। अब फिजिकल कैपिटल में जैसे आपके रॉ मटेरियल आ जाते हैं, आपकी मशीन वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। जैसे बिस्किट बनाने की कोई इंडस्ट्री है तो उसमें बिस्किट के लिए यदि आटा चाहिए, चीनी चाहिए, तो ये आपके रॉ मटेरियल हो गए, तो ये भी कैपिटल है। साथ में उस बिस्किट को बनाने के लिए जो मशीन यूज हो रही है, ठीक है, तो वो भी आपका फिजिकल कैपिटल है, ठीक है। और वहीं यदि कोई व्यक्ति मेरी तरह मान लो वहां पे वर्क कर रहा है कोई, ठीक है, किसी कंप्यूटर को चला रहा है, किसी सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, तो आपका ह्यूमन कैपिटल हो गया। तो ये सब कैपिटल होता है। अब इसी का यदि स्टॉक बढ़ता जा रहा है, एडिशन होता जा रहा है, तो उसी को बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। तो जिस कंट्री के पास ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगा उसके पास ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो अब हम बात इसी की करेंगे, इसका रोल क्या है कैपिटल फॉर्मेशन का। क्या कैपिटल फॉर्मेशन सच में इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे कोई प्रभाव डालता है, अपना अफेक्ट करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। क्या कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सकता है। तो देखो लिखा है कैपिटल फॉर्मेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एग्रीकल्चर, कह रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्रियल सेक्टर में या डेवलपमेंट में, ठीक है, ऑफ अ कंट्री। एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स फॉर द अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन एंड यूज मोर इनपुट्स। कह रहा है कि चाहे इंडस्ट्रियल क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो या फिर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो, उनको एक लार्ज अमाउंट ऑफ फंड चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, ताकि वो मॉडर्न टेक्निक्स यूज कर सके। मॉडर्न टेक्निक्स चाहे फिर वो किसी सीड को लेकर हो, ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हो या फिर मशीन हो कोई, ठीक है, तो उनका यूज करने के लिए काफी फंड चाहिए होता है, ठीक है। और वो मशीन वगैरह क्या है, एक तरह से कैपिटल ही तो है ना। तो वही कह रहा है यूज मोर इनपुट्स ऑल्सो लार्ज रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू डेवलप मॉडर्न इंडस्ट्रीज particularly heavy industries, thus a large amount of capital is needed to undertake simultaneous development of agriculture and industrial। तो कह रहा है आपको क्या है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल
की नीड पड़ेगी यदि आप चाहते हो कि क्या हो, डेवलपमेंट हो एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्रियल में। यहाँ कैपिटल का मतलब समझ में आ रहा है ना, कोई मशीन वगैरह हो गई या आपके हाइब्रिड और मॉडर्न टेक्निक्स हो गई किसी भी, जैसे एग्रीकल्चर में इरिगेशन होता है, एक सिंचाई होती है, ठीक है, तो पानी जो दिया जाता है तो वो सही टेक्निक यूज करनी चाहिए, कितना पानी जरूरी है कितना नहीं, तो वेस्ट भी ना हो एक्स्ट्रा और काम भी बन जाए, ठीक है। तो ऐसे आपने देखे हुए कई तरीके से फव्वारा टाइप एक फॉग से करते हैं, ठीक है, कई और भी तरीके होते हैं, तो उन सब मॉडर्न टेक्निक्स को यूज किया जाए और उसके लिए काफी एक फंड चाहिए होता है ताकि कैपिटल जनरेट कर सके हम, ठीक है। तो जैसे मोटर पंप पहले कुएं से होती थी, फिर मोटर पंप वगैरह से होने लगी, तो ये भी क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन, ये कैपिटल है। पहले नॉर्मल था कुएं से, फिर उसको क्या हुआ, मोटर लगा, तो मोटर भी वहां पे क्या है, कैपिटल है, ठीक है। अब और तरीके से पाइप्स बिछने लगे हैं, बीच खेत में पाइप हो जाते हैं, पाइप से बाद में वो वाटर निकलता है एटसेट्रा, ठीक है, कई चीजें होती हैं। तो वही कह रहा है कि यदि आप चाहते हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो आपका एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्रियल में, तो आपको एक लार्ज अमाउंट ऑफ फंड की जरूरत होती है, और वो क्या करता है, आपकी लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल को लाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कह रहा है कैपिटल अकमलेशन इज एसेंशियल फॉर रेजिंग प्रोडक्शन एंड प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। कह रहा है जो कैपिटल है ये कहीं ना कहीं आपका एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाता है एक तरह से, ठीक है। कोई मशीन भी यदि आप लगाओगे तो कोई तो उसे ऑपरेट करेगा, तो उस पर बंदा भी जाएगा, ठीक है। यदि आप ह्यूमन कैपिटल कहीं ना कहीं बढ़ाते हो, ह्यूमन कैपिटल, तो ह्यूमन कैपिटल भी क्या है, वो एम्प्लॉयमेंट ही तो है। आज हम पढ़ रहे हैं या तुम पढ़ रहे हो, किस लिए पढ़ रहे हो, कल को एम्प्लॉयड बनोगे कहीं ना कहीं, हाँ सभी नहीं, कोई कोई करेगा, कोई एंटरप्रेन्योर बनेगा, कुछ भी सही, लेकिन कहीं ना कहीं आप पे स्किल्स आएंगे, आप बनोगे तो ह्यूमन कैपिटल ही ना, तो एम्प्लॉयमेंट तभी बढ़ेगा ना। तो वही कह रहा है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कैपिटल अकमलेशन इज एसेंशियल फॉर रेजिंग प्रोडक्शन एंड प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट इन एन अंडर डेवलप्ड कंट्री लाइक इंडिया वेयर पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एट अ फास्ट रेट। कैपिटल फॉर्मेशन इज नेसेसरी टू गिव जॉब्स टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन। कह रहे जैसे इंडिया है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, एग्जांपल में लिखा है, ठीक है, अब डेवलपिंग में आ गई, ओके, लेकिन ग्रोइंग एट अ फास्ट रेट, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन काफी फास्ट रेट से ग्रो हो रही है, तो कह रहे हैं यदि कोई चाहता है कि ग्रोइंग पॉपुलेशन को जॉब मिले, तो उन्हें कहीं ना कहीं कैपिटल फॉर्मेशन की नेसेसरी है, और कैपिटल फॉर्मेशन में ह्यूमन कैपिटल भी आता है, और ह्यूमन कैपिटल मतलब हम लोग, ठीक है, जो पढ़ेंगे, स्किल समझेंगे, एजुकेशन लेंगे, और कहीं ना कहीं एजुकेशन लेके तभी तो आप किसी चीज में वर्क कर पाओगे, ठीक है। कई सारी जैसे टीचिंग करनी है तो टीचिंग के लिए आपको आना चाहिए, इकोनॉमिक्स पढ़ानी तो इकोनॉमिक्स आनी चाहिए, और इकोनॉमिक्स कहाँ सीखोगे आप, एजुकेशन, ठीक है, तो एजुकेशन, ठीक है। तो वही कह रहा है कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, बहुत ही नेसेसरी है यदि आप चाहते हो सबको जॉब मिले, ठीक है। अगला है इंक्रीज इन आउटपुट, ठीक है, क्या है, इंक्रीज इन आउटपुट। देखो सिंपल सी बात है, कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल का इंक्रीज होगा तो आपका आउटपुट का भी होगा। मान लो यदि कोई एक मशीन लगी है तो वो कहीं 10 बिस्किट्स बना रही है, वहीं आपने 5 मशीन लगा दी वहां पे, ठीक है, बिल्ड कर दी, इंस्टॉल्ड कर दी, तो जो एक मशीन 10 बना रही थी वही 50 बनेगा उतने टाइम में, तो आउटपुट भी बढ़ेगा। तो ये पूरी बात इसमें यही लिखी होगी कहीं ना कहीं, कैपिटल फॉर्मेशन से आपका क्या होता है, इंक्रीज इन आउटपुट, ठीक है। वहीं पे स्किल्ड है, ह्यूमन कैपिटल की बात करें, अब वो बंदा पढ़ा लिखा है तो स्किल्ड है, तो वो प्रोडक्शन या कोई भी चीज करेगा तो ज्यादा प्रोडक्शन होगी उसकी, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज, ठीक है, तो ज्यादा प्रोडक्शन होगी। वहीं अनस्किल्ड है तो वो समझ नहीं पाएगा चीजें, अच्छे से करेगा नहीं। सिंपल सी बात है, मैं एक टीचर हूं मान लो, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, यदि मैं अच्छे से स्किल्ड हूँ, मुझे पता है बच्चों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, तो ऑब्वियसली ह्यूमन कैपिटल को हम काफी ज्यादा प्रोडक्शन दे सकते हैं, मतलब ज्यादा, कई ज्यादा ग्रोथ हो सकती है ह्यूमन कैपिटल की यदि एक अच्छा टीचर पढ़ाता है। वहीं अनस्किल्ड टीचर, उसको ये नहीं पता बच्चे को क्या चीज कैसे समझ में आएगी कैसे नहीं आएगी, तो उससे क्या होगा, उससे प्रोडक्शन इतनी नहीं होगी ह्यूमन कैपिटल, मतलब कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल की फॉर्मेशन कम होगी, कम रेट पे होगी या कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी। तो वही बात कर रहा है, यदि आप चाहते हो आउटपुट इंक्रीज हो कहीं ना कहीं, तो आपको क्या है, कैपिटल अच्छा होना चाहिए आपका। तो वही लिखा इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल enables an economy to enjoy the advantage of large scale production and increase specialization, ठीक है। Also capital accumulation enables an economy to use better techniques of production. As a result, efficiency in production will increase. In short, capital formation enables an economy to bring about changes in the scale and technology of production and thereby increasing national output, ठीक है। वही बात कर रहा है कि कहीं ना कहीं मैं अच्छे लोगों को पढ़ाऊंगा, ज्यादा लोग ह्यूमन कैपिटल में जाएंगे, वो ह्यूमन कैपिटल कहीं ना कहीं वर्क करेंगे, वो वर्क करेंगे कहीं ना कहीं, तो ज्यादा प्रोडक्शन आएगी, ठीक है। वहीं अनस्किल्ड जाएगा तो वो इतना प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा वहां पे। तो कैपिटल फॉर्मेशन जितना ज्यादा होगा, जितने ज्यादा स्किल्ड लेबर होगी और जितने ज्यादा आपकी मशीन वगैरह होंगी, तो उनसे प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा। ये बातें समझ में आनी चाहिए, सिंपल सिंपल है तो ऐसा कुछ है नहीं। बाकी ये मैंने लिखा बहुत ज्यादा ज्यादा है, थोड़ा मैंने ज्यादा प्रिंट ही कर दिया पूरा कॉपी पेस्ट जैसा, ताकि आप बाद में भी पढ़ सको, ठीक है।
टेक्निकल प्रोग्रेस, ऑब्वियसली टेक्निकल प्रोग्रेस, ये टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में बाद में, लेकिन टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं डिपेंड करती है, ठीक है। कहीं बिस्किट्स या कोई भी चीज बनाने, कपड़ा बनाने की मशीन पहले अलग आती थी, अब अलग आती है, ठीक है। पहले वही कपड़ा बन रहा था 1 घंटे में, अब वही 1 मिनट में बन जाता है। तो टेक्निकल टेक्निकल प्रोग्रेस है ना। नेट में ही देख लो, 4G से 5G आ गया, है ना। तो कितनी चीजें चेंजेस हो गई हैं, कितनी चीजें बदल गई हैं। 4G काफी स्पीड से इतना नहीं था, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ठीक है। लाइव आप देख सकते हो, ज्यादा जल्दी आपको डेटा मिल जाता है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है चीजों की, है ना, पहले से। तो कैपिटल फॉर्मेशन लीड्स टू मोर सप्लाई ऑफ टूल्स एंड मशीनरी पर वर्कर, ठीक है। टेक्निकल प्रोग्रेस, जॉब्स परफॉर्म्ड बाय हैंड्स आर नाउ परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ टूल्स। कह रहा है कि टेक्निकल प्रोग्रेस क्या है, जॉब्स, वो जॉब्स जो पहले हाथों से यूज होती थी, अब वो कहीं ना कहीं कैसे होती है, विद द हेल्प ऑफ टूल्स, ठीक है। टूल्स के द्वारा, इंप्लीमेंट्स एंड मैकेनिकल एडवाइसेस के। जैसे पहले हम सीधा कोई काम करते थे, कपड़ा बनाते थे, हाथ से लगते थे, बुनते थे, अब उसकी मशीन है, लेकिन उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए कोई बंदा चाहिए, ठीक है। तो अब उस तरीके से टेक्निकल प्रोग्रेस भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो एडिशन ऑफ मोर कैपिटल पर वर्कर वुड इंक्रीज आउटपुट पर कैपिटा, ठीक है। अब क्या है, हाथ से जैसे कपड़ा बुनते थे पूरा, तो उसमें बहुत टाइम लगता था, एक व्यक्ति एक ही वो बुन ही सकता है, ठीक है। अब वहीं पे यदि 4-5 मशीन लगी हुई हैं और उनमें थोड़ा थोड़ा कहीं बीच बीच में काम करना है, बाकी वो अपना बनाती रहेंगी, तो सिंपल है, वो एक व्यक्ति ये 4-5 मशीन को भी संभाल सकता है, तो इनकम पर कैपिटा भी बढ़ सकता है। डॉग की आवाज जो पीछे आ रही होगी भौंकने की, उसे माफ करें, मैं क्या कर सकता हूँ यार, मैं नहीं कर सकता वेट इतना, ठीक है, क्योंकि 5-6 बजे तक अब चिल्लाएंगे ऐसे ही, सुबह होने तक, और सुबह फिर और गाड़ियों का शोर आने लगता है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। ये मैंने पहले अभी ह्यूमन कैपिटल की कितनी देर से बात कर रहा हूँ, तो वही इसमें कहीं ना कहीं लिखा है कि हमें स्किल्स देनी होंगी, एजुकेशन लेवल अच्छी करनी होगी, इंप्रूविंग हेल्थ अच्छी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में इफेक्ट पड़ेगा, और ज्यादा इनकम होगी, ज्यादा प्रोडक्शन होगी, ज्यादा जीडीपी होगी, वही सब लिखा होगा, ठीक है। तो कैपिटल फॉर्मेशन विल इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज बाय डेवलपिंग ह्यूमन कैपिटल। ये पूरी चीज इसी में लिखी होगी कि प्रॉपर एजुकेशन देनी चाहिए, ट्रेनिंग, हेल्थ, इस पे ध्यान देना चाहिए, अदर फैसिलिटीज पे, ठीक है। लार्ज फंड इसके लिए रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल के लिए। ऑब्वियसली किसी को एजुकेशन देनी है, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल अच्छा करना है, तो एजुकेशन पे खर्चा करना पड़ेगा, हेल्थ पे करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके लिए काफी फंड चाहिए होता है, ठीक है। तो वही चीज लिखिए। फिर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यदि आप चाहते हो कि अच्छा इनकम हो, अच्छी जीडीपी हो, तो आपको कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ध्यान देना पड़ेगा, उसके लिए कैपिटल फॉर्मेशन की जरूरत है। कैपिटल फॉर्मेशन हेल्प इन प्रोमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑब्वियसली कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, उसमें कैपिटल मशीन की जरूरत पड़ती है आपको, ठीक है। आपको रोड बनानी है, मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कि हाँ ताकि लोग ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह कर सके, तो वहाँ कैपिटल की जरूरत पड़ेगी आपको, ह्यूमन कैपिटल की भी पड़ेगी और साथ में फिजिकल की भी, कि जैसे मशीन वगैरह जो आती है, रोलर वगैरह आता है, रॉ मटेरियल में जैसे सीमेंट वगैरह हो गया, बालू वगैरह हो गई, ठीक है, डामर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, वो हो गया। तो ये सब क्या कैपिटल्स हैं, तो इन सबकी जरूरत भी पड़ती है, यदि आप चाहते हो इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा बने तो, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर यदि अच्छा होगा तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हिस्सा बनेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्या कह रहा है, इफेक्टिव यूजेस यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सिंपल सी बात है, नेचुरल रिसोर्सेज का जो यूज है वो इफेक्टिव होना चाहिए। मोस्ट कंट्रीज हैव रिच एंडोमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, बट दीज रिसोर्सेज आर नॉट बीइंग इफेक्टिवली यूटिलाइज इन लेस डेवलप्ड। कह रहा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें अच्छे से नेचुरल रिसोर्सेज का यूज होता है, लेकिन जो हमारी लेस डेवलप्ड कंट्रीज है इनमें अनयूटिलाइज्ड है, ठीक है। कैपिटल अकमलेशन विल एनेबल दीज कंट्रीज टू हैव इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखो, अब अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें तो वहां पे काफी ज्यादा रिसोर्सेस हैं, लेकिन उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है, ऐसे कैपिटल नहीं है या मशीन नहीं है कि वो उस रिसोर्स को अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। तो ठीक है, उसको यूटिलाइज करने के लिए हमें अच्छी मशीन चाहिए, अच्छा कैपिटल चाहिए, अच्छा ह्यूमन कैपिटल चाहिए, है ना। तो आपने सुना भी होगा अफ्रीका में काफी डायमंड वगैरह हैं, ठीक है, अच्छा जगह, सॉरी, ये क्या बोलते हैं, डायमंड वगैरह, गोल्ड वगैरह, इनकी अच्छी खदान वगैरह है, लेकिन उनको निकालने के लिए, उन रिसोर्सेज को यूज करने के लिए अच्छी मशीन वगैरह नहीं है, या पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि हाँ हम डायमंड वगैरह निकाल सकें, ठीक है। वहां पर लोगों के पास इतना वो ह्यूमन कैपिटल स्किल्ड नहीं है कि वो उस चीज को निकाल सकें जमीन में से, है ना। तो वही कह रहा है कि यदि आप चाहते हैं नेचुरल रिसोर्स का अच्छा यूटिलाइजेशन होना चाहिए, तो कैपिटल फॉर्मेशन की भी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। फिर ब्रेकिंग ऑफ विसियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी, यदि आप चाहते हो ये टूटे तो आपको कहीं ना कहीं फिर भी कैपिटल फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। विसियस साइकिल मैंने पहले ही बताई थी, वही कि कोई गरीब व्यक्ति है तो उसकी इनकम कम है तो डिमांड भी कम होगी, डिमांड कम होगी तो जो कैपिटल है वो कम बनेगा, कैपिटल कम बनेगा तो क्या होगा, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा तो फिर वो कहीं ना कहीं गरीब ही रहेगा,
गरीब रहेगा तो प्रोडक्शन कम होगी, तो मतलब एक प्रॉपर साइकिल होती है, तो इसी को बोल देते हैं हम विशिशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। तो इसको तोड़ने के लिए हमें कैपिटल फॉर्मेशन कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो सम इकोनॉमिस्ट मेंटेन दैट अंडर डेवलप्ड ऑफ अ कंट्री इज इन टर्म्स ऑफ विशिशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी, लो प्रोडक्ट, कितना भूख रहे हैं यार, low productivity is regarded as the main source on vicious circle of poverty. As such, the vicious circle of poverty can be broken by increasing productivity through capital formation. अब ये मुझे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट ही कर रहे हैं यार, थोड़ा मैं वीडियो पॉज करनी पड़ी लगता है। चलो इसे फिर से एक बार पढ़ के देखता हूँ। लो प्रोडक्टिविटी इज रिगार्डेड एज द मेन सोर्स ऑन विशियस सर्कल, ठीक है, ओके। एज सच द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी कैन बी ब्रोकन बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, ठीक है, वही बात कह रहा है कि यदि आप चाहते हो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी ये टूटे, ये ब्रेक हो, तो आपको कहीं ना कहीं वो कैपिटल फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। राइजिंग इकोनॉमिक वेलफेयर, रेजिंग इकोनॉमिक वेलफेयर, तो आपको इकोनॉमिक वेलफेयर को भी रेज करना है, तो उसके लिए भी कैपिटल फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ये भी हेल्प करता है आपका कैपिटल फॉर्मेशन, क्या, इकोनॉमिक वेलफेयर को बढ़ाने के लिए किसी भी कंट्री में, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन रिजल्ट इन इंक्रीज द टोटल आउटपुट एंड फैक्टर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, टोटल आउटपुट बढ़ाने में भी मदद करता है, फैक्टर प्रोडक्टिविटी की भी। दिस लीड टू राइज इन प्योर कैपिटा इनकम, इससे पर कैपिटा इनकम भी बढ़ता है। दिस इन टर्न रेजेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, देखो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक वेलफेयर होगा, लोगों को समझ होगी, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, लोग अच्छे एजुकेशन लेंगे, अच्छा हेल्थ लेंगे, हेल्थ से रिलेटेड चीजें करेंगे, सैनिटेशन का ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, नेटवर्क का, ठीक है। इन अदर वर्ड्स कैपिटल फॉर्मेशन लीड्स टू इंक्रीज इन इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ अ कंट्री, ठीक है। लेस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कैपिटल, और ये सबसे बड़ी बात भी है कि आपको फॉरेन कैपिटल पे थोड़ा कम डिपेंड होना पड़ेगा, ठीक है। कई लोग क्या है, बस बाहर से मशीन मंगा लेते हैं, तो ऐसा नहीं है, फॉरेन कैपिटल पे थोड़ा कम ध्यान दें, ठीक है, अपना खुद का प्रोड्यूस करें और कैपिटल फॉर्मेशन करें, इसीलिए कह रहे हैं कैपिटल फॉर्मेशन, इंडिया के अंदर ही कैपिटल को फॉर्म करें, ठीक है। विद कैपिटल फॉर्मेशन अ कंट्री कैन बिकम सेल्फ रिलायंट बाय इंक्रीजिंग इंटरनल रिसोर्सेज और डोमेस्टिक सेविंग्स, ठीक है। यदि वो चाहते हैं इंटरनल रिसोर्स इंक्रीज हो, डोमेस्टिक सेविंग्स बढ़े, तो उनको क्या करना पड़ेगा, अब सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा, कैपिटल खुद बनाना पड़ेगा। यदि कोई मशीन बाहर से मंगाएंगे तो उस पर टैक्स ज्यादा लगता है, आपको ही पता है, एक्सरसाइज ड्यूटीज वगैरह लगती हैं, ठीक है। तो ज्यादा जो डोमेस्टिक सेविंग होती है वो उसमें चली जाएगी। तो सिंपल सी बात है, कैपिटल है वो कहाँ बनाए, अपने यहीं बनाए, सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा उसके लिए। दस अ कंट्री कैन गेट रिड ऑफ इट्स डिपेंडेंस ऑन और फॉरेन कैपिटल, ठीक है। इन दिस वे कैपिटल फॉर्मेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेजिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तो कह रहे हैं इन तरीके से जो मैंने 10 बताए, तो इन तरीके से क्या कैपिटल फॉर्मेशन है वो एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है। चाहे आपको किसी सर्किल ऑफ पॉवर्टी तोड़नी हो, वेलफेयर बढ़ाना है, आपको डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कैपिटल को कम करना है, आपको ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाना है, तो भी कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, कैपिटल फॉर्मेशन की। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना है तो भी कैपिटल की जरूरत पड़ेगी आपको। नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइजेशन करना है, उसके लिए भी कैपिटल फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है आपको, उसके लिए भी कैपिटल फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। आउटपुट बढ़ाना है, उसके लिए भी कैपिटल फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। टेक्निकल प्रोग्रेस करना है तो उसके लिए भी कैपिटल, टेक्निकल मतलब वही टेक्नोलॉजी कोई भी लानी है तो कहीं ना कहीं कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। सिंपल सी बात है, 5G लेके आए तो 5G के टावर वगैरह लगेंगे जो, तो वो भी क्या है, मशीनरी टाइप होंगी, कई उसमें चीजें लगती हैं जो भी, तो वो भी कहीं ना कहीं मशीन्स हैं, ठीक है। तो वो भी कहीं ना कहीं एक क्या है, मटेरियल है, और वो मटेरियल मतलब कैपिटल है, ठीक है। और क्या आपका एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बढ़ाना है तो भी आपको कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। अब आपने पढ़ा था इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होता है, तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो एक तरह से वो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। एम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो ये भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही कहा जाएगा। आउटपुट बढ़ रहा है तब भी हम कहेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। टेक्निकल प्रोग्रेस हुआ है तो भी हम कहेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये सब किस वजह से होगा, कैपिटल के फॉर्मेशन होने से, और कैपिटल फॉर्मेशन होने की वजह से इन सब में अच्छा फायदा होगा। तो क्या होगा, अल्टीमेटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ रहा है। तो वही कह रहा है कि जो कैपिटल फॉर्मेशन है बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है अपनी क्या कहते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है। आगे देखते हैं, ट्रेंड्स की बात की गई है कि कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया के अंदर क्या है, क्या ट्रेंड रहा है पिछले सालों से अब तक, ठीक है। तो इकोनॉमिस्ट इन 50s के टाइम में, ठीक है, realized that the shortage of capital was main constraint to growth process। वही कह रहे हैं कि यदि जो इकोनॉमिस्ट थे 50s के, वो कह रहे थे शॉर्टेज ऑफ कैपिटल है वो मेन कांस्टेंट किसका है, ग्रोथ प्रोसेस का, ठीक है। दे एम्फेसाइज, उन्होंने जोर दिया अपना इंक्रीजिंग रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन के, कैपिटल फॉर्मेशन को हम बढ़ाएं ड्यूरिंग द 5 ईयर प्लान, ठीक है, 5 ईयर प्लान्स के। तो उसमें द पीरियड ऑफ प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द रेट, स्ट्रक्चर एंड पैटर्न
ठीक है। ट्रेंड्स इन द प्रोग्रेस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये है, ठीक है। तो उन्होंने बाद में इकोनॉमिस्ट ने 50 के सोचा और उन्होंने कहा कि हमें कहीं ना कहीं कैपिटल फॉर्मेशन पे ध्यान देना होगा ताकि हम क्या कर सकें, अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें, ठीक है। तो ये देखो 1950 में 10.9% है जीडीएफसी, ठीक है। जीडीएफसी ये आपका ग्रॉस डोमेस्टिक क्या कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल होगा, ठीक है, इधर उधर है, ठीक है। फिर देखो 16.4 हुआ, फिर 20, 24, कभी कम हुआ कभी ज्यादा हुआ। इसी इकोनॉमिक सर्वे 2017 2018 का है, ठीक है। अब इसमें इधर इन्होंने लिखा भी है, ठीक है, वही है, यहाँ पे मैंने इधर उल्टा कर दिया, शायद सी एफ होगा यहाँ, ठीक है, जी डी सी एफ, ठीक है, ये लिखा देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो वो कह रहा है ड्यूरिंग 67 ईयर्स, ये जो देखिए आपने पीछे पहले, अब बैक नहीं हो रहा यार, चलो अभी हो जाएगा तब दिखाऊंगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि तो इट इज इंक्रीज फ्रॉम 10.9 था शुरुआत में, आपने देखा 19 पीछे, अभी 1950 का 51 में, तो आपका 2015 से 16 के बीच में 32.9 पे पहुंच गया परसेंटेज, ठीक है, जीडीएफसी का, जीडीसीएफ का, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, उसका। दस एट प्रेजेंट द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया इज अबाउट टू 3 times द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, जब इकोनॉमिक प्लानिंग हुई थी उसकी बिगिनिंग से अभी 3 times गुना, मतलब 3 गुना आ गया, ठीक है, ये लिखा है। फिर ऐसे इसमें आगे भी यही कहीं लिखा होगा कि शुरुआत में कहीं ना कहीं आपने देखा कैपिटल फॉर्मेशन हैज नॉट बीन स्टडी ओवर द ईयर्स, स्टडी नहीं रहा है, एक स्थिर नहीं रहा है, एक लेवल पे स्थिर नहीं रहा है, बट इट इंक्रीज स्टेडली ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 ईयर्स, कह रहा है शुरू के 15 साल तो स्टडी रहा है प्लान डेवलपमेंट, बट लेटर इट समटाइम्स इंक्रीज, कभी इंक्रीज हुआ कभी डिक्रीज हुआ। आगे पीछे हो जा, ये पता नहीं, हाँ। तो देखो शुरुआत में क्या है, शुरू के 15 ईयर्स लगभग यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्थिर हुआ, धीरे धीरे बढ़ा है स्टेडीली, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एकदम बढ़ा भी है, और बढ़ा, फिर कम हो गया, फिर और बढ़ा है, फिर कम हुआ है, ठीक है, फिर देखो बराबर रहा है, फिर कम हुआ है, तो बढ़ा भी है कम भी हुआ, लेकिन शुरू के 15 में स्टेडली धीरे धीरे बढ़ा है, ठीक है। तो वही लिखा है, ठीक है। आगे वही चीज है जो अभी डेटा में लिखा है, उसी चीज को यहाँ दोहराया गया है प्रॉपर, ठीक है। तो वही लिखा होगा, आप पढ़ सकते हो, पढ़ लेना, सेम चीज वही लिखी कि 23% इतने टाइम, फिर 1994 में, 1945 में ये हुआ, हाई लेवल ऑफ 26.1 पे पहुंचा था इस टाइम, ठीक है। सबसे ज्यादा हुआ था 1995 से 1966 में, बहुत बड़ी जंप थी एक तरह से, मतलब उस टाइम की, ठीक है। फिर डिक्लाइनिंग होने लगा एक बार फिर से, ठीक है, इस समय, ठीक है, एंड इट रिमेंड अराउंड 23 से 24 हुआ 2002 से 03 में, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई इतनी वो नहीं है, ठीक है। ओवरऑल तुम्हें याद होना चाहिए, हाँ, कि शुरू के 1950s के टाइम इकोनॉमिस्ट ने सोचा था ये, और उसके लगभग 15 साल तक तो स्टडी धीरे धीरे बढ़ा है, जैसे 10.9 से 16 पॉइंट कुछ हो गया था, लेकिन फिर कभी बढ़ा है कभी कम हुआ, कभी बढ़ा है कभी कम हुआ। और ये याद रखना कि उससे लेके 2016-17 तक क्या हुआ है आपका, 32.9 बढ़ा है, जो मैंने यहाँ बताया, ठीक है। तो कुछ चीजें याद करनी है आपको, बेसिकली पूरा डेटा दिखाया जाता है ताकि आप समझ सको, चीजें ट्रेंड समझ सको, तो बस आपको एक ट्रेंड समझना है, रटना नहीं है एक एक पॉइंट, इस साल इतना परसेंटेज फिर इस साल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कैपिटल फॉर्मेशन का, कि सेक्टर वाइज क्या है, मतलब गवर्नमेंट का या पब्लिक का बोल दो या प्राइवेट का, ठीक है। तो सबसे पहले हम पब्लिक का देखते हैं, पब्लिक का क्या सीन रहा है। तो द सिग्निफिकेंट ऑफ फीचर ऑन इन्वेस्टमेंट इज दैट शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर, ठीक है, इज इंक्रीज रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज बीन वेरी हाई। शुरुआत में तो काफी अच्छा था, काफी ज्यादा ये ध्यान दे रहे थे कैपिटल फॉर्मेशन पे कहीं ना कहीं, ठीक है। इट शेयर्स इन जीडीएफसी ग्रॉस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पे इंक्रीज हुआ फ्रॉम 2.8% इन द अर्ली 50s टू ओवर 10% इन अर्ली 80s, ठीक है। 50s से यदि 80s की बात करें तो 2.8% से 10% हुआ, ठीक है। देयर आफ्टर, लेकिन उसके बाद शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर डिक्रीज हो गया, ठीक है, पर्टिकुलरली 1991 से 1992 में, जब आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, अब प्राइवेटाइजेशन होने लगी, तो ये इन्होंने पब्लिक सेक्टर ने इस चीज पे कम ध्यान दिया, पर प्राइवेट सेक्टर ज्यादा आ गया था, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर ज्यादा कैपिटल को स्टॉक करने लगा था, ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन करने लगा था। तो वही लिखा है कि न्यू इकोनॉमिक जब पॉलिसी आई 1991 में, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोल दो या पॉलिसी, इट शेयर डिक्लाइन टू अबाउट 6.4% इन 2002 से 3, और 15 से 16 में 7.5, ठीक है। देखो 10% हो गया था आपका 80s में जाके, लेकिन फिर ये क्या हुआ, 6.4 हुआ, 7.5 हुआ परसेंट ऑफ जीडीपी, ठीक है। तो बाद में कम हुआ जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में आई थी, ठीक है। उसके बाद क्योंकि लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इन पे बातें होने लगी थी, तो चीजें प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा चली गई थी इस समय, तो कैपिटल फॉर्मेशन कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा होने लगा था, ठीक है। आई बात समझ में। तो आगे वही लिखा है, शेयर ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंक्रीज फ्रॉम 8.1% इन अर्ली 50s टू
11.8% 1987 1988, ठीक है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर हैज बीन असाइन्ड अ मेजर रोल अंडर अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, कह रहा है कि उन्होंने यहाँ भूमिका ज्यादा अच्छी निभाई इसके बाद। एज ए रिजल्ट द शेयर ऑफ प्राइवेट सेक्टर जीडीसीएफ इंक्रीज फ्रॉम 11.8 से देखो सीधा 28.1, कब से कब 1987-88 से लेकर 2007 से 8, ठीक है। इसमें इनका 11.8 से 28.1 हो गया, ठीक है, 2 गुना लगभग, ठीक है। इट वाज 23.9% इन इतना, तो ठीक है, ये लास्ट वाला जरूर याद कर लेना 2015-17 का 7.5% जीडीपी का था, ठीक है, पब्लिक का, प्राइवेट का 23.9, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हो। कैपिटल फॉर्मेशन इस यूनिट से सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कैपिटल फॉर्मेशन पे ही पूछा जाता है। तो हो सकता है वो सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी पूछ सकता है, या फिर एक बड़ा कोई डिटेल्ड क्वेश्चन लिखना है आपको, तो आपको रूल्स भी लिखने पड़ेंगे, क्या रोल निभाता है आपका कैपिटल फॉर्मेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, सेक्टर वाइज क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। उसका रीजन देखते हैं हम, रीजन क्या है, फुल लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, डेवलपिंग लाइक इंडिया कंट्रीज में क्या है, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से कैपिटल फॉर्मेशन का जो स्पीड है या जो रेट है काफी लो है। तो सबसे पहले लो रेट ऑफ सेविंग्स, लोग क्या करते हैं, सेव कम करते हैं। ऑब्वियसली जब लोग सेव करेंगे तब कहीं इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। मान लो आपको कल को कोई कैपिटल लेना है या कोई भी मशीन लेनी है, ठीक है, मान लो आपको रेडी खोलनी है, मान लो ऐसे पिज्जा वगैरह वाली जो नॉर्मल स्टॉल टाइप लगा के करते हैं ना, रेडी टाइप लगाते हैं, तो मान लो वही है, तो उसके लिए आपको मशीन लेनी पड़ेगी जिसपे पिज्जा वगैरह बर्गर बनते हैं ना, जो भी होती है, क्या नाम होता है, इतना मुझे ध्यान नहीं, ओवन टाइप ही होता है, ठीक है। तो उसको लेने के लिए आपको पहले सेव करना पड़ेगा उतने पैसे जितने की वो आती है, फिर जाके आप इन्वेस्ट करोगे ना किसी चीज पे। सिंपल सी बात है, आप स्टार्टअप कोई खोलना चाहते हो तो पहले आप सेव करोगे उतना पैसा। तो वही कह रहा है, जब लो रेट ऑफ सेविंग होगी, जब सेविंग ही नहीं है तो आप इन्वेस्ट कहाँ करोगे, कैपिटल फॉर्मेशन पे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, तो लो रेट ऑफ सेविंग भी एक काफी बड़ा रीजन है कैपिटल फॉर्मेशन की स्लो ग्रोथ का। तो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इज बेसिकली डिटरमाइंड बाय द रेट ऑफ सेविंग, द रेट ऑफ सेविंग हैज फेल्ड टू इंक्रीज एट डिजायर्ड रेट, ठीक है। द रेट ऑफ सेविंग हैज इंक्रीज्ड बाय मॉडेस्ट मैग्नीट्यूड बिकॉज ऑफ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स लाइक लो पर कैपिटा इनकम, ठीक है। अब सेविंग कम क्यों हो सकती है, क्या पता आपकी इनकम ही कम हो, इनकम पर हेड कम है, वर्किंग ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम टैक्स, एग्रीकल्चर में कमाते हैं वो इनकम टैक्स में आधी जा रही है मान लो, तो ऐसी भी वजह हो सकती है। लो सेविंग हो सकती है कॉर्पोरेट सेक्टर में, ठीक है। वेरी लो एंड इवन नेगेटिव नेट सेविंग इन द पब्लिक सेक्टर, तो पब्लिक सेक्टर में भी हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से कि वहाँ सेविंग ही नहीं हो पा रही, ज्यादातर वो खर्चा कर दे रहे हैं, ठीक है, फ्रीबीज में ही है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं और क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो फेलियर ऑफ पब्लिक सेक्टर, देखो गवर्नमेंट जहाँ फेल हो जाएगी, पब्लिक सेक्टर जहाँ फेल हो जाएगा, तो वहाँ काफी इशूज होते हैं। तो पब्लिक सेक्टर मान लो कहीं ना कहीं फेल है, सेविंग्स नहीं कर पा रही अच्छे से, तो कहीं ना कहीं वो फिर कैपिटल इतना भी नहीं फॉर्म कर पाएगी। और आपने देखा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद वैसे भी इनकी परसेंटेज कम हुआ था जीडीएफसी में, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, सीएफ में, GDCF, ठीक है। Enterprises have failed to generate large surplus to be used for increase in investment. Public sector enterprises have failed to generate large number of surplus for further production, ठीक है, investment, ठीक है। तो वही बात लिखी है इसमें, क्या है, स्लोअर इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये भी एक हो सकता है कि ये रीजन हो सकता है कि यदि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में भी लोग, मतलब वही सिंपल सी बात है, प्राइवेटाइजेशन के बाद या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद प्राइवेट सेक्टर का भी माहौल बना, और मान लो वो प्राइवेट सेक्टर ही कहीं इंक्रीज नहीं कर रहा, स्लोअर इंक्रीज मतलब बहुत धीरे धीरे कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कैपिटल फॉर्मेशन पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही। तो वही सब यहाँ पे लिखा हुआ, कहीं ना कहीं देख लो, कैपिटल फॉर्मेशन इन द प्राइवेट सेक्टर हैज नॉट इंक्रीज एट द एक्सपेक्टेड रेट, ठीक है। जो हमने सोची थी, एक्सपेक्ट की थी, आशा की थी, उस रेट पे कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा प्राइवेट सेक्टर में। इट इज ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अब ये कई वजह हो सकती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज नहीं है, मान लो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ऑयल नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, हाई इंटरेस्ट रेट है, या हाई इंटरेस्ट रेट भी हो सकता है, ठीक है। स्लगिश कैपिटल मार्केट, स्लगिश का मतलब बहुत ही स्लो होता है, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट में स्लगिश मतलब काफी कम, स्लैकनिंग ऑफ डिमांड फॉर ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, एंड अंडर यूटिलाइज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन मेनी ऑफ कंज्यूमर गुड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंडस्ट्रीज। अगला है इनफेक्टिव रिसोर्स मोबिलाइजेशन, ठीक है। इनफेक्टिव मान लो रिसोर्सेज ही नहीं इधर से उधर ले जा पा रहे हैं हम किसी वजह से, तो उन रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन नहीं है, तो इस वजह से भी क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन पे दिक्कत होती है। रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन इंडिया हैज नॉट बी वेरी इफेक्टिव, इट इज बहुत इनएडिक्वेट, अपर्याप्त है या फिर डिफेक्टिव है। बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अब कैपिटल फॉर्मेशन करना है या किसी को इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्ट के लिए पैसा चाहिए, हर कोई सेव नहीं कर पाता, तो वो क्या करते हैं, फिर लोन लेते हैं। अब लोन कहाँ लेंगे, बैंक, अब बैंक ही नहीं है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अच्छे नहीं है। फिर यहाँ पे एक चीज लगी थी, हाई इंटरेस्ट रेट, क्या पता यदि वो लोन देते हैं तो हाई इंटरेस्ट रेट पे देते हैं, तो कोई इन्वेस्ट करने से पहले सोचेगा 4 बार, ठीक है, सिंपल, या नहीं करेगा।
तो इस वजह से भी कई बार कैपिटल फॉर्मेशन इतना नहीं हो पाता। ठीक है, हैव नॉट बीन वेरी इफेक्टिव इन डेवलपिंग बैंकिंग हैबिट्स अमंग पीपल पर्टिकुलरली दोज लिविंग इन द रूरल एरियाज। बेसिकली उसने बात की है कि कई लोगों के पास अभी ये बैंकिंग वाली हैबिट्स नहीं आई है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि पर्टिकुलरली रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक वैसे भी नहीं है। ठीक है, इतना इनएडुकेट फिस्कल मीजर्स, ठीक है, या फिर फिस्कल मीजर्स हो सकते हैं इनएडुकेट, अपर्याप्त। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स ला रही है, प्रोग्राम्स ला रही है, वो इनएडुकेट है कहीं ना कहीं फिस्कल मीजर्स पैसे को लेकर। ठीक है, तो द गवर्नमेंट हैज नॉट बीन यूजिंग फिस्कल मीजर्स फॉर मोबिलाइजिंग सेविंग पोटेंशियलिटी। ठीक है, यही सब लिखा हुआ। एग्रीकल्चर सेक्टर में स्पेशली कह रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में तो बहुत ही बेकार चीज चल रही है। जो बड़े बड़े किसान है इंक्रीज सस्टेंसली एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्निक्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, बट द गवर्नमेंट, देखो अब जो अमीर हैं किसान मान लो, तो हो सकता है कोई नई मशीन ले आए H/V या मतलब हाई यील्डिंग वेराइटीज के H/V सीड्स की यूज करें, अच्छी मशीन का यूज करें, लेकिन उन क्या है, वो अमीर हैं तो उनसे टैक्स ही इतना ले लिया जाता है। डन एनीथिंग टू टैक्स दिस इनकम फ्रॉम रिच फार्मर, टैक्स ही ले लेते हैं इतना। ठीक है, तो वो नहीं ला पाते मशीन वगैरह। तो स्पेशली फार्मर की या फिर कह सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी दिक्कतें हैं कैपिटल फॉर्मेशन की, विच कुड हैव बीन यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। और कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए जो यूज करे तो टैक्स में चला जाता है। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, कई बार डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की डिसइन्वेस्टमेंट आ जाती है। ठीक है, 1990 के बाद जैसे ऑब्वियसली प्राइवेटाइजेशन होने लगा था, तो फिर खुद ही इन्वेस्ट करना बंद हो गई थी गवर्नमेंट। ठीक है, या फिर गवर्नमेंट, हाँ, तो द गवर्नमेंट हैज परस्यूड द पॉलिसी ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, द गवर्नमेंट हैज सोल्ड आउट द शेयर, उन्होंने अपने खुद के शेयर बेचना शुरू कर दिए थे। ठीक है, एंटरप्राइजेज टू प्राइवेट सेक्टर एज ए रिजल्ट, पिछले सेमेस्टर में भी इस चीज में हमने बात की थी, गवर्नमेंट अपने शेयर वगैरह बेचता है। ठीक है, तो उसकी हमने बात की थी। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट हैज डिक्लाइंड, तो जैसे 1991 के बाद इकोनॉमिक पॉलिसी है तो गवर्नमेंट ने भी अपनी इन्वेस्टमेंट कम कर दी, तो उसकी वजह से भी कैपिटल फॉर्मेशन इतना नहीं हो पाया। तो दिस हैज एडवर्सली अफेक्टेड द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री। ठीक है, तो वही लिख रहा है, ये क्या करता है, एडवर्सली जस्ट अपोजिट या फिर नेगेटिव इफेक्ट डालता है आपका कैपिटल फॉर्मेशन पे। अब बात करते हैं मीजर्स, क्या क्या मीजर्स ले सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं जो आपके कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाएं। ठीक है, रेज द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हमें स्टेप्स लेना पड़ेगा, तो उसमें शुड बी टेकन डिस्करेज कंजप्शन ऑफ स्टेटस गुड्स बाय इंपोजिंग हैवी एक्सरसाइज एंड कस्टम ड्यूटीज। तो क्या कह रहा है, देखो कई लोग क्या होते हैं, जैसे कैलिफोर्निया में एप्पल बनता है, उस पर काफी ज्यादा टैक्स लगता है, एक्सरसाइज या कस्टम ड्यूटीज भी लगती हैं, लेकिन फिर भी लोग खरीदते हैं। तो वही कह रहा है, इनको इतना बढ़ा दो, हैवी एक्सरसाइज या ड्यूटीज लगा दो, टैक्स लगा दो, कि बाहर की चीजें लोग खरीदे ही ना। स्टेटस गुड्स, औकात दिखाने वाली सिंपल सी बात। तो स्टेटस के लिए लोग ये इसकी गुच्ची की पहने, LV की पहने, या कुछ भी ठीक है, लेकिन जो भी आपकी फॉरेन ब्रांड्स हैं तो उस पर लोग सिर्फ स्टेटस के लिए चीजें खर्च करते हैं। ठीक है, वही चीज यहाँ इंडिया में बन रही है, सेम प्राइस मतलब कम प्राइस में मिलती है, लेकिन वही चीज बाहर मिलती है तो वो महंगी हमें मिलती है, तो क्योंकि उस पर कहीं ना कहीं टैक्स लगा होता है। लेकिन यदि और ज्यादा इतना टैक्स कर दो कि लोग खरीदे ना पाए, ठीक है, तो वो इंडिया का ही खरीदेंगे। तो ऑब्वियसली तो वो भी कैपिटल फॉर्मेशन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जब यहाँ की चीज यहीं खरीदेंगे लोग तो लोग बनाएंगे भी, ज्यादा डिमांड होगी तो आपकी सप्लाई भी होने लगेगी, तो कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ने भी लगेगा। और भी कई वजह, खैर छोड़ो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एन इफेक्टिव स्मॉल सेविंग स्कीम शुड बी लॉन्च टू एज टू प्रमोट सेविंग हैबिट्स। ठीक है, क्या कह रहा है, एक कुछ गवर्नमेंट को ऐसे मेजर्स लेने चाहिए जो क्या करें, स्मॉल सेविंग स्कीम बनानी चाहिए। ठीक है, शुड बी लॉन्च, ऐसी लॉन्च करनी चाहिए टू प्रमोट सेविंग हैबिट्स, ताकि लोगों के अंदर हैबिट्स जागे सेविंग करने की। कि कई लोग हैं, आए खाओ खत्म करो, तो वो सेविंग हैबिट्स एक बनाई जाए पीपल के बीच में, लोगों के बीच में, सेव करना शुरू करें। ऑब्वियसली जब सेव करेंगे तो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट किया जाएगा बाद में। ठीक है, एंड पीपल बिलोंगिंग टू लो इनकम ग्रुप्स, जो लो इनकम ग्रुप्स हैं उनके अंदर भी ऐसे स्मॉल सेविंग स्कीम बनानी चाहिए ताकि वो भी सेव करना शुरू करें। इन्फ्लेशनरी प्रेशर शुड बी कंट्रोल्ड, क्या कह रहे हैं, जो महंगाई का प्रेशर आता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो उसको भी क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, एज टू कीप द प्राइस लेवल रिलेटिवली स्टेबल, ताकि लोग सेव करें। मान लो कोई बैंक में पैसे डाल रहा है 2000, और 2 साल बाद इन्फ्लेशन इतना हो गया कि वो 2000 की वैल्यू, रियल वैल्यू जो होती है, मान लो रहेगी 500 रुपए, तो कोई क्यों सेव करना चाहेगा। तो वो कह रहा है कि जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई प्रेशर है, ये भी कंट्रोल्ड होना चाहिए, 1% 2% से ज्यादा ना बढ़े, मतलब बहुत कम बढ़े। ठीक है, यदि वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो लोग सेव नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है 2000 आज रखेंगे, कल को भले ही सेव करने की वजह से 4000 हो जाए, लेकिन प्राइस वही रहेगी, रियल प्राइस जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, 2000। ये इस सब के बारे में मैंने बताया भी पिछले सेमेस्टर, प्राइस वैल्यू, रियल मनी क्या होती है, रियल वैल्यू, ठीक है, नॉमिनल प्राइस, ठीक है, ये सब बताया मैंने, तो वही चीज कह रहा हूँ। ठीक है, तो इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो रियल वैल्यू कम हो जाएगी प्राइस की। ठीक है, रीबेट इन इनकम टैक्स ऑन हाउस होल्ड सेविंग सेक्टर्स शुड बी इंक्रीज्ड, कह रहा है कि रीबेट करना चाहिए, जो भी हम इनकम टैक्स लेते हैं हाउस होल्ड सेक्टर से,
ये सेक्टर्स भी मैंने पिछले सेमेस्टर में पढ़ाए थे। तो हाउस होल्ड सेक्टर जैसे इंडिविजुअल व्यक्ति जो लेबर प्रदान करता है एक इंडस्ट्रियल सेक्टर को या किसी को भी, तो वो होता है जो कंजप्शन भी करता है और लेबर भी प्रोवाइड करता है आपको। ठीक है, तो जो आपका हाउस होल्ड सेक्टर है उसको इनकम टैक्स जो लेती है फिर वो रिबेट भी करे ज्यादा, या ऐसी करनी चाहिए, शुड बी इंक्रीज। ठीक है, रिबेट का मतलब आपने इनकम टैक्स लिया उसका कुछ हिस्सा उन्हें वापस करना चाहिए। ठीक है, किसी भी तरीके से उसको क्या, जैसे 10% है उसमें से कुछ चला गया 100 रुपए, तो 100 में से 50-60 वापस भी करने चाहिए उन्हें, ठीक है इतना टैक्स बहुत है काफी है, या कुछ भी सही। तो रीबेट करने से क्या होगा, लोग ज्यादा वो इन्वेस्ट करेंगे कहीं ना कहीं जो टैक्स में जा रहा था। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट वैसे ही अब टैक्स का इतना वो प्राइवेटाइजेशन के बाद वो यूज नहीं कर रही है। खैर आगे बढ़ते हैं। टैक्स स्ट्रक्चर शुड बी रेशनलाइज्ड सो दैट इट मे बी पॉजिटिव इफेक्ट ऑन एबिलिटी एंड डिजायर टू वर्क एंड सेव एंड इन्वेस्ट। कह रहे टैक्स स्ट्रक्चर जो भी है वो रेशनलाइज होना चाहिए ताकि लोग इन्वेस्ट भी करें, सेव भी करें और डिजायर वर्क करें। ठीक है, टैक्स ज्यादा होगा तो फिर वही बात, लोग सेव नहीं कर पाएंगे, इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, गवर्नमेंट ही ले जाएगी टैक्स। ठीक है, अगला एग्रीकल्चर इनकम शुड बी ब्रॉट इन द इनकम टैक्स नेट, इन पर्टिकुलर इनकम ऑफ द रिच एंड बिग फार्मर्स शुड बी टैक्स्ड। कह रहा है कि सिर्फ बड़े बहुत ज्यादा अमीर हैं तो उनसे थोड़ा बहुत टैक्स ले लो, हर किसी से टैक्स ना लो, बेचारे गरीब हैं या गरीब किसान है इतना नहीं है तो उन लोगों से इतना टैक्स ना लें ताकि वो भी कहीं ना कहीं, और हम तो कहते हैं इनसे भी ना लें ताकि वो एक अच्छी मशीन वगैरह का यूज कर सकें, HYV क्या कहते हैं सीड्स का यूज कर सकें, अच्छी टेक्निक का यूज कर सकें एग्रीकल्चर में। ठीक है, और भी कंट्रीज में काफी एग्रीकल्चर होता है, हमारे यहाँ भी होता है लेकिन हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, एग्रीकल्चर में इसीलिए प्रोडक्शन कम है। आपको मैंने बताया था पिछले लेक्चर्स में तो 49 पॉइंट कुछ परसेंट पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही है। ठीक है, लेकिन फिर भी वहां पे सिर्फ GDP में आपका सिर्फ 17% हिस्सा जा रहा है, तो ये काफी शर्मनाक बात है ना। तो इनकम पर हेड भी यहाँ पे बहुत कम है, कई लोग यहाँ पे अंडर यूटिलाइज्ड है, अंडर एम्प्लॉयड है। ठीक है, तो ये सब चीजें समझाने के लिए, सही करने के लिए आपको कहीं ना कहीं सही टेक्निक्स का यूज करना पड़ेगा, मॉडर्न टेक्निक्स भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्या क्या मीजर्स में है। तो आगे लिखा इफिशियंसी ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मस्ट बी रेज्ड टू इनेबल देम टू इंक्रीज देयर प्रॉफिटेबिलिटी, दिस विल इंक्रीज इन गवर्नमेंट सेविंग। यहाँ पब्लिक सेक्टर की बात करें कि पब्लिक सेक्टर को कुछ ऐसी स्कीम्स लानी चाहिए, ऐसे तरीके से पैसा यूज करना चाहिए, टैक्स जो ले रहे हैं उसका ऐसा यूज करें कि वो प्रॉफिटेबल ही रहे, नेगेटिव में ना जाए, प्रॉफिटेबल रहे ताकि वो उसको सेव कर सकें, वो बाद में इन्वेस्ट कर सकें। ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए द गवर्नमेंट शुड इंश्योर दैट बैंक्स लेड एडिक्वेट अमाउंट्स ऑफ फंड्स। ठीक है, उन्हें एडिक्वेट पर्याप्त मात्रा में एक फंड रखना चाहिए हर एक बैंक को, वो क्या कर सके बाद में लोगों को, छोटे छोटे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लोन वगैरह दे सके, वो भी कैसा, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, ताकि वो लेने के भी इच्छुक हों और वो वापस भी रीपे भी आपको कर सकें। तो लो इंटरेस्ट पे देंगे तो कई लोग लेंगे और वो इन्वेस्ट करेंगे, एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं और कई लोग दूसरों को एम्प्लॉयड भी कर सकते हैं और कहीं ना कहीं एक तरीके से आपकी GDP में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी मदद करेंगे। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं। अभी तक हमने फिजिकल में तो इतना कुछ देखा ही था कि हाँ फिजिकल मतलब अभी इसमें नहीं देखा, पिछले सेमेस्टर में देखा था बेसिकली। तो फिजिकल में हमने रॉ मटेरियल वगैरह की बात की थी, मशीन वगैरह की बात की थी। ठीक है, तो इन सब की बात हो गई। अब ह्यूमन कैपिटल में हम बेसिकली बात करते हैं ह्यूमन की। ठीक है, लिखा ये नाम से समझ में आ रहा होगा ह्यूमन। तो ह्यूमन के हम अभी हमने पीछे भी देखा और यहाँ भी लिखा है। तो बेसिकली ह्यूमन कैपिटल हम उसे कहते हैं स्टॉक ऑफ स्किल्स। एक व्यक्ति के अंदर स्किल्स होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, जो भी काम करने जा रहे हैं उसकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए चीजों की इन अ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, अब ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या करता है, ये एक प्रोसेस है एडिंग टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर टाइम। ह्यूमन कैपिटल में एड ऑफ स्टॉक बाद में ये जुड़ता रहता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड रेजिंग द नंबर ऑफ स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड पीपल। और एक तरह से कह सकते हैं ये क्या प्रोसेस है, ये एक्वायर करती है और बढ़ाती है नंबर ऑफ स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड पीपल को इन अ कंट्री। ठीक है, good human capital like doctors, engineers, etc. products other human capital, that is we need investment in human capital। जो कह रहा है गुड ह्यूमन कैपिटल, एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल लाइक डॉक्टर और इंजीनियर, ये क्या कर सकते हैं, अदर ह्यूमन कैपिटल को प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स अदर ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, मान लो कोई एक अच्छा इंजीनियर है, वो दूसरों को पढ़ाता है, चीजें समझाता है, तो और अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, है ना। उसी तरीके से वो समझाना चाह रहा है कि प्रोडक्ट्स अदर ह्यूमन कैपिटल दैट इज वी नीड इन्वेस्टमेंट। और ये सब करने के लिए, अच्छे डॉक्टर्स इंजीनियर्स के लिए हमें इन्वेस्टमेंट की बहुत जरूरत है इन ह्यूमन कैपिटल में। और गवर्नमेंट हमारी जो है वो कैपिटल इंटेंसिव है, लेकिन वो फिजिकल कैपिटल इंटेंसिव है। हम क्या करते हैं, दूसरे देश से मशीन मंगा लेते हैं सीधी, काम करो। हमारे यहाँ लोगों को स्किल्स पे इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा। मैं भी चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ह्यूमन कैपिटल पे ज्यादा ध्यान दे, ना कि आपका देखो, एक तो हमारे यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है
ठीक है, तो पॉपुलेशन पैसे पहले से ज्यादा है, और यदि आप सिर्फ मशीन का यूज करोगे, फिजिकल कैपिटल का यूज करोगे, तो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिलेगा, है ना। तो इससे अच्छा ह्यूमन कैपिटल पे ध्यान दें और वो मशीन वो खुद बनाए, तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, और जब वो खुद स्किल्ड होंगे तो खुद मशीन्स वगैरह बनाएंगे और खुद एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं कई चीजों में, है ना, तो आगे बढ़ेंगे। तो हमें गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो फिजिकल कैपिटल में न करके ह्यूमन कैपिटल में करें, ठीक है। फायदा क्या है लैपटॉप का, कि लैपटॉप जब उसे चलाना ही नहीं आ रहा बच्चों को, है ना, तो ह्यूमन कैपिटल दो उन्हें, ऐसी स्किल्स दो, एक्सपर्टीज दो कि वो खुद बना सकें लैपटॉप, ठीक है। देखा होगा आपने जो फॉरेन स्टूडेंट्स कई ऐसे कंट्रीज हैं जिसमें बच्चे छोटे छोटे लैपटॉप, कोडिंग वोडिंग आती है उनको, एप्लीकेशन वगैरह बनाना, ठीक है। कई लोग ड्रोन्स वगैरह जैसे देखे होंगे, कई मशीन्स बनाते हैं। हमारे यहाँ के बच्चे देख लो 12th कर ले तो उन्हें ये नहीं पता होता कि डीसी एसी मोटर्स क्या होते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा गवर्नमेंट को ह्यूमन कैपिटल पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि फिजिकल कैपिटल पे। तो ह्यूमन कैपिटल बहुत ही मस्ट है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट के लिए। तो इन्वेस्ट हमारी गवर्नमेंट से मैं ये आग्रह करता हूँ कि प्लीज आप ह्यूमन कैपिटल पे ज्यादा ध्यान दें, ना कि फिजिकल कैपिटल पे, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन की बात करते हैं। द मेन सोर्स ऑफ, अच्छा ये लिखा है सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, क्या क्या सोर्सेस हैं, कहाँ से मिलेगा ये ह्यूमन कैपिटल। तो सबसे पहले एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, यदि आप एजुकेशन पे अच्छा खर्चा करोगे तो उससे क्या होगा, लोग पढ़ेंगे, चीजें समझेंगे, नॉलेज मिलेगी, स्किल्ड होंगे, ठीक है, उन्हें चीजें काफी ज्यादा समझेंगे, समझ में आएंगी, ठीक है, वो आगे जाके आपका फिजिकल कैपिटल प्रोड्यूस भी कर सकते हैं यदि अच्छी समझ होगी चीजों की, ठीक है। तो वही लिखा है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। एजुकेशन इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बिकॉज इट जनरेट टेक्निकल स्किल्स, ठीक है, ये क्या जनरेट करेगी, टेक्निकल स्किल्स करेगी, क्रिएट्स अ मैन पावर विच इज सुइटेड फोर होगा यहाँ से, सुइटेड फॉर इंप्रूविंग लेबर प्रोडक्टिविटी, इट रिजल्ट्स इन सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। इट टेंड्स टू ब्रिंग डाउन बर्थ रेट, ठीक है। अब कहीं ना कहीं लोगों को एजुकेशन मिलेगी तो उन्हें समझ में आएगी कि पॉपुलेशन जो है, जैसे आपने पढ़ा होगा अभी तक इकोनॉमिक्स में, मैंने भी बताया, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इशू है हमारे देश में पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो वही कह रहा है यदि आप एजुकेशन दोगे तो उन्हें समझ में आएगा कि पॉपुलेशन पहले से ज्यादा है और इसकी वजह से कितने सारे इशू हैं हमारी कंट्री में, तो पॉपुलेशन कम होनी चाहिए। तो जब वो समझ में होगी तो वो खुद बच्चे इतने नहीं करेंगे, एक या दो, ठीक है। अब वो समझ नहीं है, किसी को 7-8 किया जा रहा है कि जब तक लड़की नहीं होगी, मतलब लड़की है लड़का नहीं जब तक होगा, पैदा किए जा रहे हैं, ये चीज मैंने पहले भी कही है। तो ये चीज हमारी गवर्नमेंट को भी समझनी चाहिए और हमारे लोगों को भी, और ये समझने के लिए हमें ह्यूमन कैपिटल पे ध्यान देना पड़ेगा, वो है बेसिकली एजुकेशन पे, ठीक है। तो एजुकेशन पे गवर्नमेंट को भी ध्यान देना पड़ेगा और हम सबको भी, ठीक है। इट टेंड्स टू ब्रिंग डाउन द बर्थ रेट, इन टर्न्स ब्रिंग डिक्लाइन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ठीक है। उससे क्या होगा, बर्थ रेट के कम होने से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम होगा, एंड इट मेक्स मोर रिसोर्सेज अवेलेबल पर पर्सन। तो जैसे भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हो या फिर ना, चाहे मैन मेड हो, आर्टिफिशियल कोई भी रिसोर्सेज हो, तो अवेलेबल पर पर्सन ज्यादा होगा, है ना। जो जमीन है जैसे, ठीक है, तो जमीन ज्यादा मिलेगी पर पर्सन को, इनकम ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो कई चीजें होंगी। किसी भी प्रकार का रिसोर्सेस हो, ट्रेनिंग, और कैसे मिल सकता है हमें ह्यूमन कैपिटल, ट्रेनिंग से। अब मान लो कोई भी टीचर है वो पढ़ाने आ रहा है, उसको ठीक है अच्छी नॉलेज है, मतलब क्या सब्जेक्ट की, मान लो इकोनॉमिक्स पढ़ाता है तो इकोनॉमिक्स की अच्छी नॉलेज है, बट जिस सामने मान लो डिजिटल बोर्ड लगा है, ठीक है, उसको स्टाइलस यूज करना नहीं आता, उसको वो सिस्टम जो ऑपरेट करना है कंप्यूटर या डिजिटल बोर्ड वही चलाना नहीं आता, उसको मान लो अच्छा है लेकिन वो उसने चौक से पढ़ाया है अभी तक, तो उसको पहले ट्रेन करना चाहिए हमें कि कैसे डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं, ठीक है, पीपीटी कैसे बनाते हैं, ठीक है, पीपीटी उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं चीजें लोगों को, है ना। तो उसके लिए ट्रेनिंग जरूरी होती है, कोई भी चीज हो, ठीक है। टीचिंग नहीं, कोई और एग्जाम्पल ले लो आप, आपके दिमाग में कोई आ रहा हो, तो उसके लिए पहले ट्रेनिंग दी जाती है। सिंपल सी बात है, जैसे यूपीएससी स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स होते हैं तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे जो नौजवान भाई हैं, ठीक है, आर्मी में जाते हैं, नेवी एयरफोर्स में जाते हैं, उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है ना चीजों की। नॉलेज है लेकिन ट्रेनिंग भी तो जरूरी है, ठीक है। आपको मालूम, आपको बहुत अच्छी बलवान हो, पावरफुल हो, लेकिन फिर भी नॉलेज दी जाती है ना, चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे युद्ध करना है, कैसे लड़ना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, है ना। तो वो सब कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल को अच्छा बनाते हैं, वो है ट्रेनिंग, ठीक है। टेक्निकल ट्रेनिंग एड्स टू कैपेसिटी ऑफ द पीपल प्रोड्यूस मोर, ठीक है। फर्म्स आर गिवन ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है, कई ऐसे देते भी ऑफिस में, मिलवाते हैं अपने एचआर से, फिर वो बताते हैं आपको क्या क्या काम करना है, कैसे काम करना होता है, ठीक है। तो ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी होती है, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो ना, तो उसमें किसी न किसी 2 या 3 लोगों को रखना चाहिए सिर्फ ट्रेनिंग के लिए, ताकि यदि किसी भी नए व्यक्ति की भर्ती होती है तो उसको पहले 2-4 दिन 1 वीक तक ट्रेन किया जाए कि आपको किस तरीके से क्या करना है,
ठीक है उसे टीचिंग आती है, लेकिन टीचिंग के साथ इक्विपमेंट्स क्या क्या है जिससे आप यूज कर रहे हो अपने स्कूल में, ठीक है, तो उसको वो पता होनी चाहिए कैसे यूज होते हैं। ठीक है, कई टीचर होते हैं एज हो गई उनके टाइम में ये इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। ठीक है, आज देखोगे कि आप काफी 5G का जो दुनिया है, तो 5G काफी आगे हो गई है पहले से, तो उन्हें नेट की इतनी जानकारी नहीं है। अब है गूगल अर्थ जैसे ऐप हैं, तो गूगल से दिखा सकते हैं चीजें, 3D में कई चीजें दिखा सकते हैं, लेकिन उसकी जानकारी होनी चाहिए, तो उसके लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, हेल्थ पे भी एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। देखो क्या फायदा, आप बहुत अच्छी नॉलेज है लेकिन आप बीमार रहते हो, सिंपल सी बात है। तो एजुकेशन के साथ साथ आपको हेल्थ सबसे मस्ट है, एजुकेशन प्लस हेल्थ। हेल्थ अच्छी होगी तभी आप कोई चीज कर पाओगे ना। हेल्थ अच्छी नहीं है, आप मान लो किसी फैक्ट्री में जा रहे हो, आपको कोई काम करना है, ठीक है, हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो काम कैसे होगा, तो प्रोडक्शन में कम होगा, लेबर प्रोडक्शन जो होगी आपकी प्रोडक्टिविटी वो कम हो जाएगी। तो बेसिकली हेल्थ पे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपका। ठीक है, तो आप चाहते हो कैपिटल फॉर्मेशन बढ़े, तो आपको हेल्थ पे भी ध्यान रखना पड़ेगा ह्यूमन कैपिटल के लिए। ठीक है, प्राइवेट मेडिसिन, वैक्सीनेशन, क्यूरेटिव मेडिसिन जो इंटरवेंशन ड्यूरिंग इलनेस के, और सोशल मेडिसिन जैसे स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी। ठीक है, लोगों को कि कैसे सैनिटेशन से बचें, मतलब हाइजीनिक और अनहाइजीनिक चीज़ों से, ये सब चीज़ों को बताना चाहिए। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, गुड सैनिटेशन आर द वेरियस फॉर्म ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर। ठीक है, हेल्थ एक्सपेंडिचर डायरेक्टली इंक्रीज द सप्लाई ऑफ हेल्दी लेबर फोर्स। ठीक है, ऑब्वियसली हेल्थी एक्सपेंडिचर, यदि हेल्थ मतलब सीधी बात है, हेल्थ पे यदि एक्सपेंडिचर किया जाएगा, इन्वेस्ट किया जाएगा, तो उससे कहीं ना कहीं सप्लाई होगी हेल्दी लेबर की, और हेल्दी लेबर होगी, ज्यादा पावरफुल होगी, तो ज्यादा प्रोडक्शन होगी चीजों की। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल भी ज्यादा बढ़ेगा। माइग्रेशन, ठीक है, ये भी काफी एक बड़ा इशू है, इशू भी है। चलो इसको अभी इतना ही यहीं रखते हैं, ब्रेन ड्रेन में बताऊंगा वो। ठीक है, पीपल समटाइम्स माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, क्योंकि कई बार जॉब के चक्कर में, एक अच्छी जॉब के चक्कर में एक व्यक्ति यहाँ से दूसरी जगह जाता है, या रूरल एरिया से वो अर्बन एरिया में, सिटीज में चला जाता है कमाने के लिए। तो ठीक है, तो वो भी है, तो ये क्या कहते हैं, ये भी देनी चाहिए माइग्रेशन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कंट्री में, एक कंट्री से इंसान दूसरे कंट्री में चला जाता है कमाने के लिए, तो उनको रोकना भी चाहिए कि भाई नहीं, उनको ऐसी फैसिलिटीज देनी चाहिए ताकि रुकें और एक अच्छी ग्रोथ ला सके इंडिया की। ठीक है, किसी भी कंट्री की। तो माइग्रेशन में भी एक व्यक्ति दूसरी जगह चला जाता है बेटर जॉब ढूंढने के लिए। इट इंक्लूड्स माइग्रेशन फ्रॉम पीपल फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन, वही बात कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वही कह रहा है कि हमें ये चीजें भी ध्यान में रखनी चाहिए यदि आपको कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ाना है तो। ठीक है, ठीक है, वही चीज लिखिए। ओके, आगे हो जाए और हाँ हो गया, एक्सपेंडिचर और इन्फॉर्मेशन। और लास्ट है आपको एक्सपेंडिचर करना चाहिए इन्फॉर्मेशन पे, लोगों को चीजों की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मान लो गवर्नमेंट कई सारी स्कीम्स निकाल रहा है, योजनाएं निकाल रहा है, प्रोग्राम्स निकाल रहा है, लेकिन उसकी जानकारी नहीं है तो कैसे काम चलेगा, कैसे कोई यूज कर पाएगा, आई बात समझिए। तो अब जैसे पीपल सीक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सैलरीज। ठीक है, सैलरीज से रिगार्डिंग उन्हें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे कई ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है कि हाँ, इससे कम वेज वेज होती है कि वेज इतने से कम नहीं दे सकती, गवर्नमेंट ने निकाली है ऐसी कई। ठीक है, लेकिन किसी को जानकारी नहीं है तो 40 रुपए पर डे में भी काम कर रहा है। अब उसको जानकारी हो वेज के बारे में कि हाँ वेज, ये लोवेस्ट वेज ये हुआ जो मैंने पिछले सेमेस्टर में पढ़ाया भी है। ठीक है, तो अदर फैसिलिटीज अवेलेबल इन, ठीक है, बोनस वगैरह भी होता है तो उनकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और भी कई इंटर्नशिप्स इंसेंटिव्स दिए जाते हैं तो उनकी जानकारी होनी चाहिए, सो दैट दे कैन चूज द राइट जॉब। सिमिलरली पीपल वुड लाइक टू नो अबाउट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन क्या होती है, ताकि वो उतना खर्चा कर पाएंगे कि नहीं, हर चीज की मतलब जानकारी होनी चाहिए। दिस इन्फॉर्मेशन इज नेसेसरी टू मेक डिसीजंस रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल एज वेल एज फॉर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ एक्वायर्ड ह्यूमन कैपिटल स्टॉक। Expenditure on acquiring all sorts of information regarding labor markets and other markets like education and health also becomes an important source of capital formation. ठीक है, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब बात कर रहा है, अभी तक हमने कैपिटल कैपिटल की बात की, अब ह्यूमन कैपिटल की क्या भूमिका है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, तो काफी बड़ी भूमिका है, तो वही देखते हैं क्या भूमिका है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे तो वही लिखा है कि फिजिकल कैपिटल की जितनी है उतनी ही ह्यूमन कैपिटल की भी है इक्वली। ठीक है, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री द रोल इंपोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी इज क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग। फॉलोइंग में क्या, रेजेस प्रोडक्शन। ऑब्वियसली जब अच्छा एक हेल्दी व्यक्ति या हेल्दी लेबर होगी, या एजुकेटेड या स्किल्ड होगी, उसकी एक्सपर्टीज होगी उस चीज में, तो उसको वो ज्यादा अच्छे से कर सकता है और जल्दी कर सकता है कहीं ना कहीं, है ना। तो वही कह रहा है, तो कहीं ना कहीं रेजेस प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो ये सब मैंने लिखा जरूर है, लेकिन ऊपर ऊपर से मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। और एग्जाम में बेसिकली आपको ये रटोगे तो हो नहीं, सिंपल सी बात है, जो मैं बोल रहा हूँ वही कहीं ना कहीं इसके अंदर लिखा हुआ है, और आप लिख के आ सकते हो, बस आपको ये टॉपिक टॉपिक याद रहनी चाहिए, बहुत है।
ठीक है। तो क्या रोल है ह्यूमन कैपिटल का? पहला, रेज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बढ़ेगी। अब इसमें यही सब चीजें लिख सकते हो। एडुकेट, आप हेल्थ फैसिलिटीज दे दोगे, यदि एजुकेशन फैसिलिटीज दे दोगे तो अच्छे से स्किल्ड होगा, ठीक है। एडुकेट, नॉलेज होगी उसको पर्याप्त मात्रा में, ठीक है। ठीक है, हेल्दी पर्सन होगा तो वो ज्यादा ट्रेंड होगा, ट्रेनिंग दी जाएगी यदि उसे, तो ट्रेंड होगा तो ज्यादा प्रोडक्शन में ध्यान देगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगी। रेजेस एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, वही बात फिर से लिख दी उन्होंने बस, इफिशिएंट ज्यादा होगा, प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो वही है, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है, वही सब लिखा हुआ। ब्रिंग्स पॉजिटिव चेंजेस इन आउटलुक एंड एटीट्यूड, ऑब्वियसली यदि क्या कहते हैं आपका, कितना रहेगा, 54 मिनट्स, ओके, ठीक है। ब्रिंग्स पॉजिटिव चेंजेस इन आउटलुक एंड एटीट्यूड्स, ऑब्वियसली यदि ह्यूमन कैपिटल अच्छा होगा तो आपका क्या होगा, रोल क्या है ह्यूमन कैपिटल का, ये है ना। हाँ, तो रोल क्या होगा आपका ह्यूमन कैपिटल का, कहीं ना कहीं समाज की नजरिया, मतलब देखो एजुकेटेड हो गए आप तो आपको अब जानकारी है कि हाँ इक्वेलिटी होनी चाहिए, जेंडर इक्वेलिटी, जैसे कि मेल फीमेल बराबर हैं, ठीक है, कास्ट सिस्टम को नहीं मानना है हमें, तो एजुकेशन से हमें समझ में आती है कि सभी इंसान एक समान है, इक्वल हैं, ठीक है, हमारे पॉलिटिकल राइट्स भी हैं। ये सब क्या है, एजुकेशन से हमें चीजें समझ में आती हैं, तो उससे आपका उस तरीके का नजरिया बदलेगा लोगों को देखने का। जैसे कई लोग डोरी सिस्टम को मानते हैं, दहेज को, तो दहेज आप समझोगे दहेज सही चीज है या गलत है कि नहीं है, फीमेल को दबाना क्या सही है गलत है, क्या लड़की गलत है लड़का गलत है, या इनकी इक्वेलिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये सब चीजें कैसे समझोगे आप, वो है आपका एजुकेशन। और एजुकेशन कहाँ मिलेगी, मतलब कहीं ना कहीं वो ह्यूमन कैपिटल में जनरेट हो रहा है एजुकेशन, ठीक है। तो वो सोशल एटीट्यूड्स जो आपके हैं वो बदलेंगे, आउटलुक पूरा बदलेगा, तो वही सब यहाँ लिखा हुआ, एटीट्यूड ऑफ सच पीपल नो लॉन्गर ट्रेडिशनल कस्टम बाउंड, ठीक है, एंड द मेक रेशनल चॉइस इन रेस्पेक्ट ऑफ प्लेसेस एंड जॉब्स, ठीक है। ऑल दीज चेंजेस लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, कहीं ना कहीं ऑब्वियसली ह्यूमन कैपिटल है वो क्या करता है आपकी, ह्यूमन कैपिटल है, अब आप हेल्दी हो, एजुकेटेड हो, अच्छी नॉलेज है, अच्छी स्किल है, एक्सपर्टीज है, ट्रेनिंग ले रखी है, तो कहीं ना कहीं वो क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाएगा ना, कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल अच्छा है, अच्छी इनकम है आपकी, अच्छी इनकम है तो आप अच्छी एजुकेशन वगैरह लिए, एजुकेशन है तो क्या करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, यही तो चीजें देखी जाती है, एजुकेशन होनी चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए, प्रोटेक्शन होनी चाहिए, तो वो सब आपको कैसे मिलेंगी, ह्यूमन कैपिटल से। तो इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाता है, वही लिखा हुआ, आप लिटरेट हो, हेल्दी हो, स्किल्ड हो, ट्रेंड हो, तो ये सब क्या है आपकी इकोनॉमी में, क्या कहते हैं, पीपल आर एन असेट फॉर एन इकोनॉमी, के लिए एक असेट भी है, और इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी होती है, अच्छी होती है, और ये इंडिकेट की जाती है बाई इनकम, और इनकम ह्यूमन कैपिटल अच्छे हो, अच्छे स्किल्ड हो, अच्छी इनकम कमाओगे, सिंपल सी वही सब बातें हैं, घुमा फिरा के लिखी है, कोई वो नहीं है, ठीक है। अरे आगे हो जाएगा, रेजेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ऑब्वियसली यदि आपकी अच्छी हेल्थ होगी, आपने सेफ वाटर पिया होगा, अच्छे इन्वायरमेंट में रहे होगे, एयर अच्छी इनहेल की होगी आपने, ठीक है, तो आपकी कहीं ना कहीं लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ती है, ठीक है, वही लॉन्ग रहेगी, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, ठीक है, एड्स टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ। रेजेस सोशल जस्टिस, ठीक है, तो कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस भी बढ़ेगा, जैसे पिछले जमाने में या पिछले टाइम में, मतलब काफी पहले फीमेल मेल में, वही एक ही एग्जांपल बार बार मैं दे रहा हूँ, ओके, लेकिन समझ में चीजें आनी चाहिए बस। फीमेल मेल में काफी अंतर माना जाता था, ठीक है, वो कहा जाता था कि औरत क्या है, औरत तो बस जुत्ती की, क्या बोलते हैं ना, जुत्ती के नीचे या जो भी है, ठीक है। तो वही है कि अब ये चीजें सोशल जस्टिस पे, ऐसी कास्ट सिस्टम हो गया, कास्ट में लोग पहले बिलीव करते थे ये कास्ट है, पानी मत दो, छुओ मत, अनटचेबिलिटी को मानते थे, तो कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस मिलेगा यदि आप पढ़े लिखे हो, आपको पता होना चाहिए इसके भी बराबर राइट्स हैं जितने हमारे हैं, उसको भी पता होगा यदि वो पढ़ा लिखा होगा, है ना, तो उसको उसके राइट्स पता है, यदि कोई उसके साथ भेदभाव कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, तो उसके राइट्स हैं, ठीक है, वो अपील कर सकता है कोर्ट में भी, है ना, तो उसको उसके राइट्स पता है कि सारे समान होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो वही सब लिखा है कहीं ना कहीं, प्रोडक्टिव कैपेसिटीज, वोट देने का जो होता है, यूनिवर्सल सफराज, ठीक है, तो वो भी है उनका। कैपेसिटी ऑफ लेबर फोर्स, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रेजेस द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, इट इंटर रेजेस द डिग्री ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी इन द सोसाइटी, ठीक है, और ये क्या करता है आपका इक्वालिटी दिलाता है सोसाइटीज में, ठीक है। तो इस प्रकार ये सब होते हैं। अब यहाँ पे देखो लिखा है कि ये दोनों आपस में क्या कॉज एंड इफेक्ट हैं एक दूसरे के, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ह्यूमन कैपिटल, ये कॉज एंड इफेक्ट हैं, कारण भी और प्रभाव भी एक दूसरे के। ह्यूमन कैपिटल कम तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा तो ह्यूमन कैपिटल ज्यादा, ह्यूमन कैपिटल ज्यादा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा, ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट हैं। तो लिखा है राइज इन ह्यूमन कैपिटल, मान लो ह्यूमन कैपिटल बढ़ गया तो उससे क्या होगा, मॉडर्न एटीट्यूड्स लोग नजरिया सोच, ठीक है, जो होती है ना वो बदल जाएगी, आउटलुक बदल जाएगा, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी उनकी, हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या, मोर इफिशियंसी है, मोर इफिशियंसी मतलब मोर प्रोडक्शन, मोर प्रोडक्शन का मतलब मोर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक से यही चीज समझते हैं, मान लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा है
तो इनकी इनकम ज्यादा होगी, इनकम ज्यादा है तो इनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा होगा। यहाँ क्या लिखा है, मोर इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ, तो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा है, और तो क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल में बढ़ाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आपका एजुकेशन आ जाता है, इन्वेस्टमेंट आ जाता है, एजुकेशन अच्छी है तो ह्यूमन कैपिटल में तो आगे लास्ट में। तो दोनों एक दूसरे पे क्या है, कॉज एंड इफेक्ट है, ठीक है, वही चीज यहाँ लिखी है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। अब लास्ट लास्ट है कि नहीं पता नहीं, मैंने अभी, अरे अभी तो है, अभी बाकी है 59, एक घंटा हो गया लगभग, है ना। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल में कुछ नहीं, यहाँ पे वही लिखा है ह्यूमन कैपिटल, ये 7th 5 ईयर, जैसे 12 5 ईयर प्लान थे, ठीक है, उसका नीति आयोग आ गया था, तो 7th 5 ईयर प्लान में बात की गई थी कि हमें कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे दो डिपार्टमेंट आते हैं आपके, एजुकेशन का, एक हेल्थ का। तो हेल्थ में आपकी ICMR आ जाती है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है, रेगुलेट द हेल्थ सेक्टर को रेगुलेट करती है। यूनियन और स्टेट लेवल भी होती है, कई डिपार्टमेंट होते हैं। ऐसे यदि एजुकेशन की बात करें तो सेंट्रल और स्टेट लेवल पे कई होती हैं, जैसे NCERT होती है आपकी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। दूसरी आपकी जो अभी DU में जैसे UGC, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हो गई। ऐसे CTE होती है आपकी, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। तो ये सब रेगुलेट करती है आपकी एजुकेशन को, और ये सॉरी कौन है, ये आपके एजुकेशन सेक्टर को रेगुलेट, और ये हेल्थ सेक्टर को, ठीक है। तो इन पे ज्यादा ध्यान दिया था 7th 5 ईयर प्लान में, ठीक है। पंचवर्षीय योजना जो थी 7th वाली, ठीक है, उस पर ज्यादा ह्यूमन कैपिटल पे ध्यान दिया गया था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एम्पिरिकल एविडेंस, क्या क्या एविडेंसेस हैं, क्या कोई ऐसे 7th ईयर 5 ईयर के प्लान के बाद कि हाँ सच में ह्यूमन कैपिटल के बढ़ाने से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है नहीं। तो हाँ, ये एक जर्मन बैंक है, ठीक है, जो भी नाम है इसका, ड्यूश या जो भी बोलना है इसको, ठीक है। तो ये जर्मन बैंक है, इसने भी एक रिपोर्ट दी थी ग्लोबल ग्रोथ सेंटर 2005 में, यहाँ इंडिया विल इमर्ज एज वन ऑफ मेजर 4 मेजर ग्रोथ सेंटर इन द वर्ल्ड बाई 2020, ठीक है, कि अमंग 4 में से एक इंडिया भी है जो काफी ज्यादा ग्रोथ कर रही है, ठीक है, 2020 तक। इट फर्दर स्टेट, और इन्होंने आगे कहा था कि अवर एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट, क्या सपोर्ट करती है, ह्यूमन कैपिटल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, ह्यूमन कैपिटल प्रोडक्शन का सबसे क्या इंपोर्टेंट फैक्टर है टूडेज इकोनॉमीज में, ठीक है। और इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल इज क्रूशियल टू अचीविंग इंक्रीज इन GDP, और उसी में रेफरेंस दिया था इंडिया का भी, तो कहीं ना कहीं जोड़ी गई थी ये ह्यूमन कैपिटल वाली बात, ठीक है। तो बिटवीन, और उन्होंने ऐसा एक्सपेक्ट किया था, आशा की थी, बताया कि 2005 से लेकर 2020 के बीच में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो 40% राइज होगा आपका एवरेज एजुकेशन में, ठीक है। 2005 से 2020 में 40% बढ़ोतरी होगी आपकी एजुकेशन में, ठीक है, लोग ज्यादा एनरोलमेंट होंगे, ठीक है, एजुकेटेड। वर्ल्ड बैंक ने भी ऐसा ही एक एविडेंस दिया था। तो वर्ल्ड बैंक ने इंडिया एंड द नॉलेज इकोनॉमी लीवरेजिंग स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज में कहा था कि इंडिया शुड मेक अ ट्रांजिशन टू द नॉलेज इकोनॉमी, ठीक है, एंड इफ इट यूजेस इट्स नॉलेज एज मच एज आइलैंड, आइलैंड को काफी अच्छा माना जाता है, इफेक्टिवली ये काम करती है नॉलेज पे। तो क्या यदि वो आइलैंड की तरह यदि काम करती है आगे जाके इंडिया, तो देन पर कैपिटा इनकम ऑफ द इंडिया विल बी इंक्रीज फ्रॉम इतने से इतना, इन मतलब 2002 में जो 1000 मतलब $1000 है, वो 2020 में $3000 हो जाएगा, ठीक है। पर कैपिटा इनकम बात कर रहे हैं, इंडिया विल इंक्रीज इनकम ऑफ इंडिया, ठीक है, पर कैपिटा इनकम, ठीक है, पर कैपिटा इनकम, तो वो इतनी हो जाएगी यदि वो आइलैंड की तरह अपनी ह्यूमन कैपिटल पे खर्चा करे, इन्वेस्ट करे, ठीक है। अब ये एसेंशियल थिंग्स होती हैं ह्यूमन कैपिटल के लिए, मैन पावर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिफाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। क्या क्या प्रॉब्लम्स है ह्यूमन कैपिटल में, कैसे इश्यूज आ रहे हैं इंडिया के अंदर, जिससे क्या है ह्यूमन कैपिटल इतना नहीं हो पा रहा। तो सबसे बड़ा है राइजिंग पॉपुलेशन, सिंपल सी बात है, हमारी इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और ऑब्वियसली हम जानते हैं बहुत ज्यादा खर्चा होता है, ठीक है। यदि किसी को स्किल्ड बनाना है, ह्यूमन कैपिटल पे बहुत खर्चा होता है, एजुकेशन, हेल्थ। तो आपको पता है आजकल कई पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, तो कई ऐसे हैं जो यदि उन पे पैसा है, एक को पढ़ाने का 2 बच्चे हैं, तो मेल को चुनते हैं, फीमेल को नहीं, ये भी बात होती है ना। तो काफी ज्यादा पैसा खर्च होता है, तो वही बात है कि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, सबको नहीं पढ़ा पाएंगे पेरेंट्स उनके, या ऐसे जो भी है। तो वही बात कर रहा है कि एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज में रिड्यूस पर कैपिटा, ठीक है, तो फैसिलिटीज कम हो जाती हैं पर हेड, पॉपुलेशन एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, और क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा, वही चीज लिखी है, ठीक है। दिस डाइवर्ट्स द स्कार्स मनी टू प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्कार्स मनी, वही पैसे की कमी हो जाती है ह्यूमन कैपिटल को प्रोड्यूस करने में, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्रोसेस देखो, ह्यूमन कैपिटल एक बहुत लंबी प्रोसेस है, ठीक है। एजुकेशन देना प्रिमिटिव से, KG से शुरू होते हैं, नर्सरी प्ले से, KG क्लासेस, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे मैट्रिक 10+2, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD वगैरह, है ना। तो काफी बड़ी एक प्रोसेस होती है, ठीक है।
और बड़ी प्रोसेस होती है। स्किल्ड फॉर्मेशन टेक्स टाइम, और ये क्या कहती है, बहुत ही ज्यादा टाइम लेती है। और द प्रोसेस विच प्रोड्यूस स्किल्ड मैन पावर इज वेरी स्लो, ठीक है, बहुत ही स्लो काम करती है, स्लगिश करती है, तो बहुत लंबी प्रोसेस है। तो ये भी एक बात है, ऐसा नहीं है एक महीने में खत्म करा दो ह्यूमन स्किल हो गई। ब्रेन ड्रेन, ये भी एक बड़ा इशू है कैपिटल फॉर्मेशन का। ब्रेन ड्रेन कहते हैं बहुत ही स्किल्ड है, हाईली स्किल्ड लेबर है, ठीक है, अब वो क्या करती है, एडवर्सली अफेक्ट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो माइग्रेशन करके दूसरे देश में चली गई, तो ये भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है, अपोजिट इफेक्ट। इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में क्या है, ट्रेनिंग अच्छी नहीं होती है, ठीक है, किसान का जन्म हुआ घर में, वही किसान पैदा हो रहे हैं, मतलब जो भी पैदा हो रहे हैं तो वो खेत में काम कर रहे हैं, तो एक तो इनकम पर हेड बहुत कम हो रहा है, और ऊपर से उनको ट्रेनिंग देने वाला कोई नहीं एग्रीकल्चर में। जो गरीब है अब वो किसानी कर रहा है, खेती कर रहा है, लेकिन सही ट्रेनिंग नहीं है, सही नॉलेज नहीं है कि खेती कैसे की जाती है, क्या सही रहेगा जमीन के लिए और क्या सही रहेगा सीजन के अकॉर्डिंग। तो वो करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, तो सही ट्रेनिंग का यूज नहीं हो पा रहा है उनके एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो ये भी कैपिटल फॉर्मेशन में एक इशू है या प्रॉब्लम है। हाई पॉवर्टी लेवल, हमारे यहाँ पॉवर्टी लेवल बहुत ज्यादा है, गरीबी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो गरीबी इतनी ज्यादा है तो कहाँ से वो एजुकेशन और हेल्थ पे खर्चा कर पाएगी, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। तो लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी कैन नॉट अफोर्ड टू गेट हायर एजुकेशन एंड एक्सपेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर मेजर डिसीजेस, तो ये एक इशू है क्योंकि पॉवर्टी लेवल हमारे यहाँ इंडिया में बहुत ज्यादा है, वो बेसिक हेल्थ तक को और एजुकेशन फैसिलिटी को भी एक्सेस नहीं कर पाती है, ठीक है। तो बस यही चैप्टर है, इसका मतलब कंप्लीट हो गया आपका कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो आपने कैपिटल फॉर्मेशन को, मैंने सबसे पहले बता दूं, एक बार बता दूं क्या क्या पढ़ाया था मैंने, ठीक है, कहाँ गए टॉपिक्स। तो सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया कैपिटल फॉर्मेशन का, इकोनॉमिक फैक्टर्स बताया आपको, जिसमें मेन था आपका कैपिटल फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, तो कैपिटल मैंने पढ़ा दिया। फिर कैपिटल में मैंने क्या क्या चीज बताई थी आपको, कंसेप्ट बताया फिजिकल कैपिटल का, फिर रोल बताया कैपिटल फॉर्मेशन का क्या रोल है, ठीक है, इसमें कई चीजें बताई। फिर ट्रेंड्स बताया मैंने, क्या ट्रेंड्स रहा है, जो मैंने बताया था शुरू के 15 ईयर्स में स्टडी रहा, लेकिन उसके बाद कभी कम हुआ कभी ज्यादा हुआ, लास्ट में आगे 2015-16 में 32.9% था, ठीक है, 3 गुना था शुरुआत में, 10.9 था शुरू में शायद, ठीक है, तो उससे कहीं ना कहीं देखो ये 3 गुना है ना, तो 3 गुना हुआ था, ठीक है। सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने से पहले, ठीक है, पहले अच्छा काम कर रही थी लेकिन बाद में फिर ये कम हो गया था इसका, ठीक है, 7.65 कुछ रह गया था, ठीक है। रीजन फुल, और फिर प्राइवेट सेक्टर बताया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद ये काफी मात्रा में बढ़े, पहले 11.9 कुछ था और फिर बाद में बढ़ के 28 39 ऐसे पहुंचने लगा था, ठीक है। मीजर्स ऑफ रेज कैपिटल फॉर्मेशन, फिर मीजर्स बताए थे क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। फिर ह्यूमन कैपिटल पे आ गए थे हमने, ह्यूमन कैपिटल के बारे में जाना, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ठीक है। फिर हमने सोर्सेज देखे क्या क्या ह्यूमन कैपिटल के सोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है। फिर हमने रोल देखा ह्यूमन कैपिटल का क्या है क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन देखा हमने इंडिया का कैसा है और क्या प्रॉब्लम्स हैं ह्यूमन कैपिटल की। तो इस चैप्टर में ये पढ़ने के बाद अगले चैप्टर में हम जानेंगे टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो फैक्टर आपका इकोनॉमिक फैक्टर है वो है टेक्नोलॉजी भी, तो ये जानेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशन की। बेसिकली नॉन इकोनॉमिक फैक्टर में आपके 3 आते हैं, इंस्टीट्यूशनल, दूसरा रिलीजियस, तीसरा पॉलिटिकल। तो बेसिकली हम इंस्टीट्यूशनली देखेंगे, सबसे ज्यादा यही पूछा गया है, ठीक है। तो मतलब यही उसमें सबसे ज्यादा, इसमें पूरे चैप्टर की यूनिट की बात करें तो सबसे ज्यादा आया आपका कैपिटल फॉर्मेशन से क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद टेक्नोलॉजी से, उसके बाद इंस्टीट्यूशन से। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी, कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर कह सकते हैं इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट सबसे ज्यादा पूछा गया है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जीते रहो जागते रहो। ये जूम क्यों हो रहा है, आगे बढ़ो, आगे चलो आगे चलो आगे चलो, ठीक है। तो देख लेना, ये इसकी पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और बाकी बस सपोर्ट करो हमें। थैंक यू, ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, और बस भाई को सपोर्ट करो अपने।